तो हम लेके आए आपके लिए फिजिक्स बूस्टर नीट के लिए। 30 लेक्चर होने वाला है इसके अंदर टोटल फिजिक्स के, और 30 लेक्चर में हम पूरे फिजिक्स को, नीट के पूरे फिजिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे, ताकि हम इंश्योर करें कि आप नीट में 0 से 180 तक पहुंच पाए, नीट में 0 से 180 तक पहुंच पाए और बहुत सारे न्यूमेरिकल कर पाए। तो ये जो सीरीज होने वाला है बहुत शानदार, बहुत दमदार, बहुत जानदार होने वाला है। तो ये पहला लेक्चर है, और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1D मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस, पहले मैं थोड़ा सा ना इंट्रो दे दूं इस लेक्चर का, कि इसमें क्या क्या मतलब फिजिक्स, जो नीट का जो फिजिक्स बूस्टर, इसमें क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा इंट्रो समझ लो, थोड़ा सा जान लो। इसमें ये होने वाला बच्चा लोग कि हम क्या करेंगे कि भाई फटाफट से पहले आपको चैप्टर का रिकैप कराएंगे, रिकैप कराने के बाद क्वेश्चन आपको कराएंगे, कुछ पीवाईक्यू कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ अलग से क्वेश्चन कराएंगे। देखो जैसे पिछली बार नीट का पेपर आया था वो बहुत टफ आया था, जेईई मेंस के हिसाब से आ गया था, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करें इसमें हम। तो जो आपका नॉर्मल बेसिक क्लास है उस तरीके से नहीं होने वाला, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बूस्टर की तरह काम करेगा ये पूरा लेक्चर। तो इसमें हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, 30 लेक्चर के अंदर। तो कॉन्सेप्ट को फटाफट से समझते हुए क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बहरहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिससे बढ़िया इस बार भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो चैप्टर कौन सा है अपना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चलो हम शुरुआत करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो फटाफट से समझते हैं इसकी कॉन्सेप्ट को। देखो सबसे पहले इसमें हमें देखो टोटल 5 या 6 टॉपिक्स पढ़ने इसके अंदर। सबसे पहले तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, जो सबको पता है भाई, जो भी तुम एक्चुअल पाथ कवर करते हो वो डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट है भाई। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बेसिक समझो, डिस्टेंस में कभी डायरेक्शन की बात नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बात होती है। जो डिस्टेंस है बच्चा अपना, वो निगेटिव नहीं हो सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों होता है भाई, तीनों हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये बेसिक कहानी थी तुम्हारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। उसके बाद स्पीड की बात करें तो स्पीड 2 तरीके का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। सुनना ध्यान से, स्पीड 2 तरीके का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्मॉल सा, छोटू सा डिस्टेंस ले लो, छोटा सा टाइम ले लो, dx बाई dt। अब सुनना ध्यान से, ये जो एवरेज स्पीड है बच्चा, ध्यान से सुन लो, एवरेज जो स्पीड है इसमें क्या लिखा मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं इसको कैलकुलस के फॉर्म में लिखूं तो डेल्टा एक्स में डेल्टा टी लिख सकता हूं, और इंस्टेंटेनियस को अगर तुम बहुत डेल्टा टी को क्या कर दो, टेंस टू जीरो, तो डी एक्स बाई डी हो जाएगा। वैसी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बस डिफरेंस ये है कि हमने वेक्टर लगा दिया इसके अंदर। एवरेज वेलोसिटी मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, उसके ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया है, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के साथ में वेक्टर लगा दिया है, तो ये एवरेज वेलोसिटी बन गया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी बन गया। ठीक है, तो ये बेसिक था तुम्हारा। उसके बाद हमें जो जानना है वो एक्सेलरेशन के बारे में जानना है, और एक्सेलरेशन के बारे में बहुत ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन, ये होता क्या भाई, बाइक में होता है ना एक्सेलेटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आए वही क्या होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है। तो ये भी 2 तरीके से, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज को मैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस को डी वी बाई डी टी लिख रहा हूँ, मतलब स्मॉल, कम समय में जो चेंज हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अब सुनना, एक एग्जाम्पल तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक कार है जिसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब कार की स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और अगर कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। समझ आ गया, मतलब स्पीड बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, तो कैसा होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। सामने लाल सारी में कोई आ जाए कार के, तुम कार चला रहे हो, तुम कार चला रहे हो, सामने लाल सारी में कोई आ गई, तुम क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे। जब तुम ब्रेक लगाओगे भाई तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो उस समय जो एक्सेलरेशन होगा बच्चा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन कहते हैं। उसके अलावा जो एक्सेलरेशन, उसका एक और फॉर्मूला होता है सिंपल। अगर तुम कैलकुलस की बात करो तो जैसे तुमने क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू, जैसे हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी, कुछ मत करो भाई, इसको डी एक्स भाई मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दियो, डी एक्स से डिवाइड भी कर दिया। अब जरा देखो तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाता है तुम्हारा, वेलोसिटी हो जाता है, तो ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इससे ना 2025 में क्वेश्चन भी आया, तो ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स हो गया, तो ये भी तुम्हारा एक्सप्रेशन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमें जानना है ग्राफ के बारे में। तो देखो 1D में ना हमें 3 ग्राफ पढ़ना है, एक्स टी, वी टी और ए टी। भाई एक्स मतलब देखो, अब एक्स से तो बहुत कुछ याद आ जाएगा तुमको, ठीक है, पर उस एक्स पे ध्यान मत दो। यहाँ पे एक्स का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वो एक्स कभी काम की नहीं होती, एक्स हमेशा एक्स ही होती है, हमें प्रेजेंट देखना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
जो एक्स को हम डिस्टेंस पे एज्यूम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पे एज्यूम करेंगे, तो डिस्टेंस टाइम की बात कर रहे हैं। सिंपल ग्राफ में ना हमें स्लोप देखना आना चाहिए। बेसिक स्लोप का मतलब ढलान होता है। ये फटाफट रिवीजन सीरीज है भाई, एकदम बेसिक से हम क्लियर तो नहीं कर पाएंगे आपको, लेकिन रिवीजन सीरीज है, बूस्टर है एक तरीके से। अगर आपको 180 में 180 करना है नीट में, जैसे पेपर टफ आ रहा है तो 150 प्लस 160 प्लस करना है, तो इसके लिए लेक्चर है, क्योंकि हम इसमें बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन ला रहे हैं। फटाफट से एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं, उसके बाद हम फटाफट से क्वेश्चन के सिलसिला को स्टार्ट करेंगे। अब सुनना ध्यान से, स्लोप क्या है तुम्हारा, किसी भी देखो स्लोप मतलब बेसिक ढलान होता है। तो अगर तुम्हें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्सटी ग्राफ दे रखा है बेसिकली, तो उसका स्लोप स्पीड या वेलोसिटी देगा, और एरिया तुमको कुछ भी डिफाइन नहीं करता। समझ आ गया? मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया कुछ भी डिफाइन नहीं करता है। तुम मर जाओगे पर इसका एरिया कुछ भी बता नहीं पाओगे। जैसे एक्स और टी दे दिया, ठीक है, अब तुम इसका एरिया कुछ भी निकालो, एक्स इंटू टू कुछ होता नहीं है। समझ आ गया? लेकिन इसका तुम स्लोप निकालोगे तो dx पे dt तुम स्पीड लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख सकते हो। ये कहानी है। अब सुनना ध्यान से, अगला जो पार्ट है तुम्हारा वीटी ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ का भाई स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और इसका एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब, अगर मान लो स्पीड हो गया तो तुम डिस्टेंस ले लोगे, और अगर बेसिकली वेलोसिटी हो गई तो डिस्प्लेसमेंट लोगे। अभी क्वेश्चन करके इस कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से समझ लेंगे। फिर एटी ग्राफ है भाई, एटी ग्राफ का स्लोप जर्क देता है। ये नाम बदनाम कर रखा है इंटरनेट वालों ने, इसमें मेरी गलती नहीं है, पर जर्क मतलब झटका होता है भाई साहब, कि अगर तुम बाइक चला रहे हो, सामने स्पीड बढ़ते जा रहा है, गड्ढा आ गया तो क्या होगा, झटका लगेगा, वही तुम्हारा क्या है, जर्क है। मतलब एक्सेलरेशन में चेंज आ गया भाई साहब टाइम के साथ, वही क्या है, तुम्हारा जर्क है। और अगर एटी ग्राफ है और इसका तुमने एरिया निकाल दिया तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, अब सुनना, एक्सटी ग्राफ के कुछ एग्जांपल्स देख लो। हंसता रोता हुआ आपको ग्राफ आपके सामने दिख रहा है। अब जरा देखो, ये एक्सटी ग्राफ है, लाइन सीधी जा रही है, इसको लाइन को हम हिंदी में रेखा भी कहते हैं। रेखा सीधी जा रही है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है। बेसिक मतलब क्या है कि अभी बताया था कि ग्राफ में तुम्हें क्या देखना है, स्लोप देखना है। यहाँ अगर आप स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है। और अगर स्लोप जीरो है मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पे है, मतलब इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो गया, एक्सेलेरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ आ गया? मतलब टाइम निकलता जा रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ये पहला ग्राफ तुमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे ग्राफ की बात करें तो इसका स्लोप देखो पूरे जर्नी में कांस्टेंट है बच्चा, पूरे जर्नी में इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो दूसरा जो ग्राफ है तुमको यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब तीसरे ग्राफ की बात करते हैं, एक्सटी ग्राफ है। देखो ध्यान से, अगर ग्राफ इस तरीके से दे रखा हो, इसको देखो कैसे याद रखना है तुमको। अब यहाँ पे देखो मैंने एक चेहरा बना दिया और ये हंस रहा है। तो हंसना अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है? हंसना अच्छी बात होती है। तो अगर हंसना अच्छी बात होती है तो कैसा लोगे, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लेना है वो पॉजिटिव लेना है बच्चा। और यहाँ पे जरा बताओ कि यहाँ पे देखो भाई, ये जो ग्राफ अगर इस तरीके से कर्व हो जाए तो देखो हंसना बुरी बात है, देखो यहाँ पे रो रहा है भाई, तो रोना बुरी बात होती है, अच्छी बात होती है? रोना अच्छी बात बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पे रो रहा है ये, तो जब ये रो रहा है तो एक्शन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो तुम यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर एक्सटी ग्राफ है तब की बात कर रहे हैं हम। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मान लो ये एक्सटी ग्राफ है, देखो कर्व है, ग्राफ में कैसा है, कर्व है। तो सिंपल देखो भाई, कि अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया, तो सिंपल एक्सटी ग्राफ पे अगर तुम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गया? तो इसको पॉइंट ए मान लिया, इसको पॉइंट बी मान लिया, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉइंट ए पे ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू पॉइंट बी। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे देखो कर्व बढ़ता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलेरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आया ये बात? बोलो बोलो, ये बात समझ आ गया? अब आते हैं इस वाले ग्राफ पे। अब मैंने बोला कि ये दोनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये दोनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो भाई, अगर ग्राफ इस प्रकार से दे रखा हो तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, हर चीज के लिए टेस्ट होता है। वैसे ही ग्राफ को सही या गलत करने के लिए भी एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है भाई वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या नाम है इसका? वर्टिकल लाइन टेस्ट। यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं भाई, कुछ बच्चा कहेगा इधर इधर, तो यहाँ यहाँ लिख देते हैं। देखो ध्यान से, हमारे साथ जुड़ जाओ, आपको मजा आ जाएगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट, आपको बस मेरे साथ जुड़ना है, जितने रफ्तार में हम चल रहे हैं उसी रफ्तार में आप मेरे साथ जुड़ जाओ, आपको मजा आ जाएगा। 30 लेक्चर मैं श्योर करता हूँ आपको पूरा फिजिक्स डन अच्छे से करा दूंगा, बूस्टर एक तरीके से एकदम पंप करा दूंगा भाई। जैसे लोग जिम में जाके बॉडी पंप करते हैं, वैसे आपका फिजिक्स भी पंप हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा, बूस्टर की तरफ बूस्ट हो जाएगा। समझ आया? तो बस 30 लेक्चर हमको दे दो, 30 लेक्चर हमारे साथ अब देख लो, फिर देखना आपका नीट में आप कमाल करोगे भाई। ठीक है, फिर मिठाई जरूर भिजवाना यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, देखो अगर ग्राफ ऐसा है तो बताया था कि कोई भी ग्राफ सही है गलत है, इसको पता करने के लिए भाई कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट करना पड़ेगा भाई। देखो तुमको यहाँ पे दिख रहा है वर्टिकल लाइन टेस्ट, अब तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और अगर ये लाइन 2 पॉइंट से कट हो जाए, ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, और अगर ये पॉइंट 2 पॉइंट से कट हो जाए मतलब ग्राफ पॉसिबल नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ भाई, यहाँ पे अगर मैं टी टाइम एज्यूम करूँ तो एक टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 जगह है, क्या ये सब पॉसिबल है?
वास्तव में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई एक समय पे तुम दो जगह हो सको। वीडियो में तो हम बहुत जगह हो सकते हैं, पर प्रैक्टिकली बताना फिजिकल प्रेजेंस में, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, तो क्या मैं कहीं और भी हो सकता हूँ क्या? फिजिकली नहीं हो सकता। तो एक टाइम पे ऑब्जेक्ट दो जगह पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो यही तो बता रही है। तो क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल होगा? नहीं होगा। यहाँ भी तुम अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, या तो तुम टाइम के कॉन्सेप्ट से देख लोगे, देखो यहाँ भी ऑब्जेक्ट पोजीशन देखो दो जगह एक टाइम पे, तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो आपको समझ आ गया कि ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है। ऐसे ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं। अब चलो, अब बात करते हैं वीटी ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिंपल, देखो भाई कन्वर्जन भी पूछा जाता है। देखो पिछली बार 2024 का नीट तो एकदम सिंपल आया था, पर इसमें कन्वर्जन पूछ लिया था। पर हम करते हैं वीटी ग्राफ। देखो लाइन एकदम रेखा सीधी जा रही है, तो देखो भाई यहाँ पे मान लो कि कुछ भी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड ले लो, तो देखो पूरे जर्नी में 4 है, टाइम निकलता जा रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी को तुम एक्सटी में कन्वर्ट करते, इसी को अगर तुम एक्सटी में कन्वर्ट करते, तो कैसा होता भाई? एक्सटी में ये लाइन ऐसी होता। देखो ना, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेशन जीरो है। यहाँ देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ भी एक्शन क्या है? जीरो। तो एक्सटी में ये लाइन कैसा हो जाता? सिंपल सिंपल ऐसा हो जाता। तो आई होप तुमको कन्वर्जन भी समझ आ गया होगा। ये तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला ग्राफ, में वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है और टाइम सेकेंड में है। और ये तुम्हारा देखो भाई, क्योंकि कर्व के फॉर्म में देखो स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है, तो अगर स्लोप वेरिएबल है तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो स्लोप वेरिएबल है तो मतलब एक्सेलरेशन में कैसा हो जाएगा? इसका वेरिएबल हो जाएगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वीटी ग्राफ है। अब जरा ध्यान से देखो, ये ग्राफ फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, ये क्या होता है? ये तुमको बहुत समझना पड़ेगा भाई तुमको। माफ करना, गला खराब है, फिर भी हम जोश, बहुत कम समय बचा है तो एकदम जोश के साथ आए हैं आपके साथ। मर जाए पर क्लास तो लेना है भाई, देखो क्योंकि मज़ा आ रहा है। सुनना ध्यान से, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, पढ़ना तो जरूरी है ना? तो देखो, ग्राफ फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखना ये क्या कहानी है, क्या है, समझना ध्यान से। ये ग्राफ बहुत जरूरी है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लो एक बॉल को तुमने ऊपर उछाल के फेंक दिया भाई, जरा ध्यान से समझो। इस बॉल को ऊपर उछाल के तुमने फेंक दिया, यू की स्पीड से फेंका है। जरा बताना, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा सबसे टॉप पे पहुंचते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये बात आपको समझ है? जैसे इस पेन को फेंक दो, सबसे टॉप पे पहुंचते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ये नीचे नहीं आएगा। हमारे साथ आप समझो इसको, हम फकरा नहीं पढ़ रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि जैसे इसको फेंका है तो सबसे टॉप पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और जीरो हो गई इसके बाद कहाँ आएगा? वो नीचे आएगा। तो ऊपर गया तो पॉजिटिव ले लिया, नीचे लिया, नीचे गया तो निगेटिव ले लिया। सुनना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये सबको पता है, नहीं पता है तो भाई गलत लेक्चर में आ गए हो, चले जाओ किसी और लेक्चर में, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, जब ये नीचे आएगा तब इसका स्पीड बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। ये भी क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि यूनिफॉर्म होता है। तुमको पता है किसी ऑब्जेक्ट को अगर हाइट कम है तो ये यूनिफॉर्म होता है। तो अगर मैं इसी सिचुएशन के लिए 80 ग्राफ बनाऊं तो ये तुम्हारा निगेटिव नीचे की तरफ लगेगा, ये कांस्टेंट होगा 9.8। तो इस सिचुएशन के लिए 80 ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर मैं इसके लिए वीटी ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, तो देखो पहले वेलोसिटी कितनी थी? यू थी, पॉजिटिव में था भाई। देखो वेलोसिटी कम होते होते सबसे टॉप पे वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। तो सबसे टॉप पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। और जैसे ही टॉप से नीचे आया तो देखो निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो देखो बढ़ रहा है, तो इसका वीटी ग्राफ हो गया। लेकिन अगर इसी का हमसे स्पीड टाइम ग्राफ पूछता तो बच्चा ध्यान से समझना, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो स्पीड होता है वो निगेटिव नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखो, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी, वो निगेटिव नहीं होता है। मतलब ये सीधा जो नीचे निगेटिव वाला है उसको सीधा पलट के ले जाओ ऊपर, और ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ ये होता है। और इसी का तुमसे एक्सटी ग्राफ पूछता तो ये ऐसा हो जाता भाई, एक्सटी ग्राफ। समझ आ गया? अब जरा ध्यान से समझो, अगर तुम देखोगे तो इसका देखो तुम स्लोप देखो निगेटिव की तरफ है, 90 से ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट तुम समझो ध्यान से कि देखो इसका स्लोप कभी भी tan थीटा होता है। स्लोप तुम चेक करोगे तो थीटा 90 से ज़्यादा है, मतलब स्लोप ही इसका निगेटिव है, मतलब एक्सेशन निगेटिव होना चाहिए। देखो निगेटिव बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? सही बना हुआ है ना? और यहाँ पे देखो स्लोप कर्व के फॉर्म है तो एक्सेशन है। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी का, 3 केस हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन की। ये सबको पता है भाई कि वीटी ग्राफ हमने बना दिया, यूवी ले लिया, और ये तुम्हारा वी माइनस यू और टी है। तो भाई 3 इक्वेशन है काइनेमेटिक्स के, जो कि बहुत ही फेमस है। उसके बाद हम क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। तो सबको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है। अब सुनना, अगर यही इक्वेशन दे रखा हो तो ये जो इक्वेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन के लिए, अगर एक्सप्रेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे, मतलब यहाँ पे मुझे एटी डी टी करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, इससे मजा आएगा आपको। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर दूसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस टू एस। लेकिन अगर मान लो nth टाइम दे रखा हो कि किसी बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बॉल को ड्रॉप किया, बताओ n सेकंड में पूछ दे टाइम, nth सेकंड में टाइम पूछ दे कि 3rd सेकंड में बताओ, 4th सेकंड में बताओ, 5th सेकंड में बताओ कितनी हाइट कवर करेगी। ध्यान से सुनना और समझना कि क्या पूछ ले कि 3rd सेकंड, 4th सेकंड, 5th सेकंड में बताओ कितनी हाइट कवर करेगी। तो इसके लिए तुम क्या फॉर्मूला यूज करोगे? u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 यूज करोगे। उसके बाद तुम्हारा सबसे बेहतरीन शानदार कॉन्सेप्ट, जिससे बहुत लेंदी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, जो है तुम्हारा गैलीलियोज
लॉ ऑफ ऑड नंबर, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम फ्री फॉल कर रहे हो, सिंपल भाई यू जीरो है, मतलब रिस्ट से ट्रैवल कर रहा है कुछ डिस्टेंस पे, और अगर टाइम इंटरवल सेम है तो जो इसका रेशियो होता है वो ऑड के फॉर्म में होता है, 1:3:5:7 चलता जाएगा। यही तुम्हारा क्या है, गैलीलियो ऑड लॉ। इससे बहुत शानदार क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा 1D का रिकैप था। अब हम फटाफट से क्वेश्चन के सिलसिला को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सब आता है तो फालतू में इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से वीडियो को स्किप करके आगे सीधा क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ जाना, ठीक है। ये मैं पहले डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, अगर आपको ये सब आ रहा है तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट से वीडियो को बढ़ा के मैं, या नहीं तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहानी हम स्टार्ट करें यहाँ से, देखो मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। शानदार दमदार क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो टॉपिक वाइज सिंपल सिंपल बेसिक से टप तक लेके जाएंगे, थोड़ा बेसिक रखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, उसका सीधा टप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम जो बूस्टर बैच है ये, तो हम आपको इसमें बूस्ट करेंगे। बूस्ट करेंगे मतलब बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, तभी आप बूस्ट हो पाओगे। आ जाओ, तो पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, कुछ मत करो भाई, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकल अपवर्ड, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अगर आप पढ़ चुके ये चैप्टर, तो अभी अगर आप यहाँ पे हो और ये वीडियो ले देख रहे हो और इस बार नीट की तैयारी कर रहे हो, तो भाई इस क्वेश्चन को फटाफट से वीडियो को पॉज करके आंसर नीचे कमेंट कर दो, फटाफट से वीडियो को पॉज करके आंसर नीचे कमेंट कर दो, और हम करते हैं इस वीडियो को। देखो मतलब इस क्वेश्चन को करते हैं, वीडियो को नहीं करना होता भाई, क्वेश्चन को करना होता है। देखो कुछ मत करो भाई, डायरेक्शन पहले बना दो। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का जो सबसे बेसिक तरीका है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन पहले बना दो। तो बना दो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तुम्हें ध्यान रखना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक बॉडी है भाई, किधर की तरफ मूव किया पहले ये देख लो तुम। भाई 6 मीटर नॉर्थ की तरफ गया है, ठीक है, 6 मीटर नॉर्थ गया है। फिर गया है तुम्हारा 8 मीटर ईस्ट, 6 मीटर नॉर्थ गया है, टाइम नहीं लगाना भाई, 8 मीटर ईस्ट गया है, ठीक है। और 10 मीटर वर्टिकल अपवर्ड गया। वर्टिकल अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ गया भाई, उठ गया है ऊपर, मतलब भाई ऐसे नहीं गया है, जो अगर मैं डायग्राम में ऐसे बनाऊँ तो ये गलत हो जाएगा। ये ऊपर उठा है, ऊपर 10 मीटर ऊपर गया है, तुमको 3D में फील करना पड़ेगा भाई, ऐसे फील करना पड़ेगा। 6 मतलब ये 6 तुम्हारा नॉर्थ हो गया, 8 ईस्ट हो गया, और ये वर्टिकल 10 मीटर ऐसे निकल गया, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताओ इनिशियल पोजीशन से, तो भाई क्या होगा तुम्हारा, ये वाला होगा, एकदम कॉर्नर वाला होगा, ऐसे करके ये निकालना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सिंपल, तुम बहुत सिंपल है, ये 6 और ये 8 है, ब्लू कलर में समझाए, तुमको पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया तुम्हारा, 6 8 है, तो ये पाइथागोरस 10 हो गया, और ये ऊपर 10 गया है, तो तुमको ये निकालना है, तुमको ये निकालना, अगेन पाइथागोरस यूज हो जाएगा, 10√2 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, 10√2। सबको समझ आ गया होगा, अगर तुम्हारा ये आंसर है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने पहला स्टेज पार कर लिया है, ठीक है। पहला स्टेज आपने पार कर लिया इस लेक्चर का। तो फटाफट से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, बस तुम्हें समझना था कि भाई 6 मीटर कहाँ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, 8 मीटर कहाँ गया, ईस्ट गया, और 10 मीटर वर्टिकल अपवर्ड ऐसे गया है, और हमसे ये वाला रिजल्टेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट हमसे ये पूछा है। तो पाइथागोरस से तुमने नीचे वाला बेस पहले निकाल दिया, ये 10 हो गया तुम्हारा, ऊपर 10 है, ये 10 है, तो अगेन तुम पाइथागोरस यूज कर दोगे, 10√2 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शानदार बढ़िया सवाल है, इसको वेक्टर से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इधर ध्यान से क्या कह रहा है सवाल, क्वेश्चन समझो फटाफट से। अगर आपका तो एक ही काम है भाई, वीडियो पॉज करके फटाफट से आंसर नीचे कमेंट करो, या खुद से पहले टिक कर लो क्या आंसर है, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो पहला तुम्हारा काम यही है, अगर ये नहीं कर रहे तो बहुत दिक्कत है भाई, तुम ये लेक्चर मत देखो, तुम्हारे काम का नहीं है। तो ये लेक्चर देखने का तरीका यही है कि जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको वीडियो को पॉज करना है, फटाफट से अपने दिमाग में आंसर सोचना है, उसके बाद अगर आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक है, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, फिर एक आदमी आ गया 30 मीटर नॉर्थ जा रहा है। भाई क्वेश्चन से तुमको प्यार हो जाना चाहिए, एकदम इमेजिनेशन, मतलब पूरा एकदम छप जाना चाहिए, एकदम पूरा इमेज छप जाना चाहिए न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। जो भी कहानी है उसका डायग्राम तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, क्वेश्चन से प्यार लगा इतना हो जाए कि तुम सब भूल जाओ पर क्वेश्चन नहीं भूलना, ठीक है। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, ठीक है, 30 मीटर नॉर्थ मूव कर रहा है, एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या, ओरिजिन से 4 ऑप्शन हमसे पूछा है, कुछ नहीं करना भाई, पहले क्वेश्चन को ना डायग्राम से बनाओ, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे इसका फील नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। देखो हम चाहते तो एनिमेशन लेके आ जाते, पर नहीं लेके आ रहे, क्योंकि एग्जाम में एनिमेशन की नीड नहीं है, तुम्हें खुद ही दिमाग से सारा इमेजिन करना है, इसलिए हम एनिमेशन नहीं लाए, वरना शानदार बढ़िया आजकल पता है ना एआई से कुछ भी कर सकते हो, तो एनिमेशन लाया जा सकता है, पर तुम्हें एनिमेशन खुद से सोचना पड़ेगा। अगर तुम खुद से अपने दिमाग में एनिमेशन मतलब सारा इमेज सोच पाए तो भाई तुमसे बढ़िया कोई नहीं है, फिर भाई तुम बहुत शानदार दमदार इंसान हो। अब देखो ध्यान से, हमने कुछ नहीं किया, भाई डायरेक्शन पहले बना दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिया, एकदम पूरा इंडिया कवर हो गया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है भाई, एक पर्सन 30 मीटर नॉर्थ जा रहा है, बना दो भाई 30 मीटर नॉर्थ बना दो,
भाई इस क्वेश्चन को करना वेक्टर से कर सकते हो भाई। देखो तो पहले हम नॉर्मल ऐसे डायग्राम लाते हैं, 30 मीटर नॉर्थ गया है, उसके बाद कह रहा है 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो इधर 20 मीटर भाग गया भाई ईस्ट की तरफ, और 30√2 साउथ वेस्ट गया है। तुमको साउथ वेस्ट पे क्लिक करना है, तुमको साउथ वेस्ट तुमको समझना है इस क्वेश्चन में। अगर तुम साउथ वेस्ट समझ लिए तो इस क्वेश्चन का पूरा सारांश, सारा फील समझ लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का सारा फील साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट कौन सा होता है तुम्हारा, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट होता है, ये तुम्हारा साउथ वेस्ट होता है, और इधर की तरफ आ गया है कितना आया, 30√2 आ गया है। अब तुमसे पूछा है कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ फ्रॉम द ओरिजिन विल बी, तो ओरिजिन से कहाँ पे होगा ये तुमसे पूछा है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए तुम वेक्टर का यूज करो, क्योंकि ऐसे करोगे टफ हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हम थोड़ा वेक्टर का यूज करेंगे। देखो हम कुछ नहीं करेंगे, पूरी कहानी को ओरिजिन से ले लेंगे, हमें कुछ नहीं करना बच्चा, पूरी कहानी को ओरिजिन से ले लेना है। मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, सीधा सीधा क्वेश्चन करना है मुझे, ठीक है। तो पूरी कहानी को हम ओरिजिन से ले लेंगे, तो ओरिजिन से ले लो पूरी कहानी को, कुछ मत करो। अगेन डायरेक्शन बनाता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आई होप आपको दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा समझ तो भाई कुछ नहीं कर किया जा सकता अब तुम्हारा, तुम फिर अगले साल के लिए चले जाओ। देखो अब ये तुम्हारा 30 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ गया है, 30 मीटर नॉर्थ, उसके बाद कहाँ गया 20 मीटर कहाँ गया, ईस्ट गया है। सारी कहानी तुम ओरिजिन से ले लो। 20 मीटर देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ ओरिजिन से ले रहा हूँ, वेक्टर को भाई पैरेलल शिफ्ट किया जाता है इसलिए ले लिया। और साउथ वेस्ट तुम्हारा 30√2 गया है। साउथ वेस्ट का मतलब ही, साउथ वेस्ट तभी हम यूज करते हैं जब मतलब बीचों बीच गया, मतलब ये एंगल 45 हो और ये एंगल क्या हो तुम्हारा 45 हो। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, बूस्टर बैच देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वेक्टर का कंपोनेंट लेना भी आता होगा। तो ये कुछ मत करो भाई, इसका दो कंपोनेंट ले लो, ब्लैक कलर से हम ले लेते हैं। तो इसका दो कंपोनेंट ले लो भाई, एक इधर 30√2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा। अगर तुम इधर कंपोनेंट लोगे तो 30√2 कितना आ जाएगा, साइन 45 हो जाएगा भाई। कॉस ले लो, चलो बेस के साथ तुम लेना चाहते हो तो कॉस ले लो, बात तो वही है। इधर भी ले लो 30√2 साइन 45। बताओ तुमको सबको पता है कि साइन 45 कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/√2। तो √2 कैंसिल हो गया तो ये 30 बच गया। इधर भी √2 कैंसिल हो गया तो 30 बच गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, ये 30 ये 30, देखो ऊपर 30 नीचे 30, ये हो गया तुम्हारा 0। इधर 30 इधर 20 है, तो कितना हो गया, 30 में से 20 माइनस करोगे 10 हो जाएगा। ये समझ आया, 30 में से 20 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल तुम्हारा 10 आया। अगर मैं इस एक्सिस की बात करूँ तो 10 मीटर अलोंग इधर की तरफ आएगा भाई, ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो 10 मीटर अलोंग क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 10 मीटर अलोंग वेस्ट हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कुछ मत करें, पीछे जाए और एक बार और ध्यान से इस वीडियो को देखो और समझो, ठीक है। अगर एक बार में समझ नहीं है तो दूसरी बार भी समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, फटाफट से वीडियो को थोड़ा पीछे करके, हो सकता है थोड़ा स्लो करके देख लो तो समझ आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो ये सवाल भी शानदार बढ़िया है, सिंपल है, पर ये इतना टफ सवाल नहीं है, फटाफट से हो जाना चाहिए सबको। कह रहा है कि एथलीट है भाई, दौड़ने वाला इंसान है, कुछ भी ले लो। एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। An athlete completes 1 round of circular track of radius r in 40 seconds. What will be the displacement at the end of 2 minute 20 seconds? तो 2 मिनट 20 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा ये तुमसे पूछा है। कुछ नहीं करो भाई, एक सर्कल बना दो, ठीक है। कुछ नहीं करो भाई, क्वेश्चन फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका ये है, तुम्हें एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए मैं भी जल्दी ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पर समझाने के चक्कर में टाइम जा रहा है, पर समझाना मेरा काम है भाई। एक सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस आ रहा है, क्वेश्चन जरा फटाफट समझो। एक राउंड कितना समय लग रहा है भाई, 40 सेकंड में एक राउंड लगा रहे हैं। हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ 2 मिनट 20 सेकंड में कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, मैं 2 मिनट 20 सेकंड में तुम्हें बस ये पता करना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में भाई ये कितना राउंड लगाएगा। तो बहुत आसान है भाई, जब 40 में एक लगा रहे हैं तो 2 मिनट 20 सेकंड भाई, बेसिक कॉमन सेंस लगा लो ना। 2 मिनट 20 सेकंड कितना हो गया भाई, 120 और प्लस 20 या भाई 140, मतलब 140 सेकंड हो गया। कितना हो गया, 140 सेकंड हो गया। देखो 40 में एक कर रहा है तो 80 में कितना करेगा, 2 करेगा। कॉन्सेप्ट समझ आया। और 120 में कितना करेगा, 3 करेगा, और 20 में आधा करेगा, तो 3.5 रिवोल्यूशन हो गया। उम्मीद है कि ये सबको समझ आ गया भाई। 40 में 1, 80 में 2, 120 में 3 कर गया, और 20 में आधा ही तो करेगा, तो 3.5 रिवोल्यूशन हो गया। हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, कुछ मत करो, देखो कहाँ पहुंचा है 3.5 में कहाँ पहुंचा है यहाँ पे। तो जरा ध्यान से देखो, एक चक्कर लगाएगा यहाँ आया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। दूसरा लगाएगा यहाँ आया 0, तीसरा लगाया यहाँ आया 0, आधे में तो यहाँ पे पहुंचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो आधे में कहाँ पहुंचा भाई, ये यहाँ पहुंचा। तो आधे में यहाँ पहुंचा तो भाई ये आर, तो ये भी आर, कितना हो गया, ये पूरा 2r हो गया। ये पूरा कितना हो गया, 2r हो गया। और अगर ये 2r हो गया तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा 2r ही हो गया। समझ आया नहीं आया, इस क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे लगे हाथ हम समझा दे। अगर सर्कल दे रखा हो, सुनना ध्यान से, अगर सर्कल दे रखा हो, सुनना, अगर सर्कुलर पाथ में मान लो अटपटा कुछ भी एंगल दे रखा हो, उसके लिए तुमसे डिस्टेंस पूछे तो कुछ मत करना भाई। डिस्टेंस को एस मान लो, रेडियस को आर मान लो, थीटा यूज कर लो। थीटा इज इक्वल टू आर को अपॉन रेडियस, तो एस बाई आर। तो यहाँ से एस कितना हो जाता है, आर थीटा। तो ये फॉर्मूला तुम यूज कर लेना।
ये फॉर्मूला तुम यूज कर लेना, ठीक है। आई होप तुमको समझ आ गया कि सर्कल में अगर तुमसे क्या पूछे, सर्कल में क्या तुमसे पूछे, डिस्टेंस पूछे, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा यूज करना। पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, थीटा हमेशा किस में लेना, रेडियन में लेना। अगर रेडियन में नहीं लोगे तो बहुत दिक्कत है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने तुमको आता होगा, क्या करना है भाई, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से। तो यहाँ से तुम आसानी से कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। और अगर तुम्हें सर्कल में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, अगर तुम्हें सर्कल में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, कुछ भी अटपटा एंगल दे रखा हो, 37 47 दे दिया, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनो और समझो, सर्कल की बात कर रहे हैं हम, सर्कल की बात कर रहे हैं, सर्कल। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये वाला जो अगर निकालना होगा तो कुछ मत करना भाई, इसके लिए फॉर्मूला था 2r sin थीटा बाई 2। कैसे आया, यहाँ पे हमें इस लेक्चर में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बूस्टर सीरीज है। जो 2r sin थीटा बाई 2 यूज करोगे तो तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। देखो जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल से समझो, मैं इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है। अब ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल क्या है 60 डिग्री। तुमसे पूछे बताओ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कोई ए से बी तक पहुँच रहा है, कोई ए से बी तक पहुँच रहा है, और ए से बी तक पहुँचने का बहुत सारा तरीका है। तुम या तो तुम क्लॉकवाइज जाओगे या एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। मान लो ए से बी तुम ऐसे चले गए, ये क्या भाई एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज ए से बी चले गए तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा। हमने भी आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या यूज करना, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू क्या यूज करना है तुम्हें, आर थीटा। हमें तो भाई आर तो चलो रेडियस आर ले रहे, थीटा कितना है 60 डिग्री, पर बोला था डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो क्या करोगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, कितना आ गया, पाई आर बाई 3, कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया पाई आर बाई 3। समझ आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है भाई। तो ये रेडियस आ रही है, हमें दिख रहा है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पर फॉर्मूला हमने क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट का, क्या बताया था बताओ, बताया था 2r sin थीटा बाई 2, यही तो बताया था। तो रख दो 2r sin थीटा बाई 2, देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा 2r sin 60 बाई 2। साइन 60 बाई 2 कितना होता है भाई, sin 30 कितना हो गया, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है भाई, sin 30 1/2, वेरी गुड। sin 30 1/2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, आर आ गया। देखो तो फॉर्मूले से भी आर आ गया, और वैसे भी कॉन्सेप्ट से भी समझ आ रहा है कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड कैसा होगा, सेम होगा। तो उम्मीद है कि तुमको ये फॉर्मूला समझ आ गया, सर्कल में तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। अब फटाफट से धाई धाई बिना किसी देरी की इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तुमको इसका आंसर हट जाना चाहिए। फटाफट से पढ़ो, पॉज करके देखो, उसके बाद फिर मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। इस वाले पोर्शन को मैं एक काम करता हूँ अलग रखता हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे समझाऊंगा, अभी इसके ऊपर ही समझाऊंगा साइड में। जल्दी जल्दी बताओ, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्हील है, रेडियस आर है। सुनना, एक व्हील है, जरा क्वेश्चन को समझो भाई। देखो न्यूमेरिकल करने का जो सबसे सिंपल तरीका है ना भाई, सुनना ध्यान से, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, सुनो मेरी बात। तुम्हें भाई न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, इससे तुम नहीं पीछे हट सकते। एग्जाम में तुम्हारा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर कराया है, एकदम बूस्टर है। न्यूमेरिकल करने का जो सबसे सिंपल तरीका है भाई वो ये है कि भाई पहले क्वेश्चन को समझो, उसका ना इमेज बनाओ। तुम्हारा जो क्वेश्चन जो भी कह रहा है ना, उसका डायग्राम तुम्हारे दिमाग में छप गया ना, पहले कुछ नहीं करना भाई, डायग्राम तुमको उसके दिमाग में मतलब अपने दिमाग में छापना है। और अगर उसका एक बार तुम्हारे दिमाग में डायग्राम छप गया ना, फिर इस क्वेश्चन को करने से तुमको कोई नहीं रोक सकता है। समझ आ गया। भले आंसर तुम्हारा गलत आ जाए, भले आंसर तुम्हारा क्या आ जाए, गलत आ जाए, पर लेकिन क्यों गलत है वो तुम्हें तुरंत क्लिक कर जाएगा। मतलब अगर एक अगली इस बार गलत है तो अगली बार तुम सही कर दोगे। समझ आ गया। और ऑप्शन भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, ऑप्शन भी देखना जरूरी होता है, लेकिन वो तब देखना जरूरी होता है जब तुम्हें क्वेश्चन समझ आया। अगर तुम्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो तुम ऑप्शन देख के क्या करोगे। समझ आ गया। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया तो तुम ऑप्शन देख के आंसर टिक कर सकते हो। चलो तो इस क्वेश्चन को समझो फटाफट से, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। एक व्हील है, बस इमेजिन करो मेरे साथ, कुछ नहीं करना भाई। एक व्हील है, क्वेश्चन पढ़ो। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक है। एक व्हील हमने ले लिया भाई, इमेजिन करो कि एक व्हील है रेडियस 1 मीटर का, हो गया इमेजिन, ठीक है। रोल्स फॉरवर्ड, रोल्स फॉरवर्ड, इस पॉइंट को तुमको समझना है। रोल्स फॉरवर्ड, रोल्स रोल्स नहीं है भाई, आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये जो व्हील है क्या कर रहा है भाई, ये व्हील जो है वो क्या कर रहा है, एक व्हील है, हमने क्या इमेजिन किया भाई, व्हील इमेजिन किया है, और व्हील क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। रोल्स फॉरवर्ड, हाफ अ रिवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, भाई आधा मूव किया है, मतलब आधा रिवोल्यूशन किया है भाई एक व्हील, मतलब एक व्हील है आधा रिवॉल्व भी किया है और आगे मूव भी किया है। ये कहानी है। अब आगे समझो क्या कह रहा है। ये पहले तुमको इसका इमेजिन मतलब पूरा एकदम बढ़िया विजुअलाइज करना है पूरी कहानी को। उसके बाद कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियल इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज। तो भाई मैग्नीट्यूड पूछा डिस्प्लेसमेंट का जब ये इनिशियली ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में था। तुमको इमेजिन हो गया, फटाफट से बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी क्लिक कर लिया होगा। जिसका सही आ गया फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो, टाइम वेस्ट नहीं करना भाई अगर आ गया तुमको तो। और जिसको नहीं आया फटाफट से देख लो, सोल्यूशन देख लो क्या कह रहा है। तो बना दो भाई एक व्हील, देखो साइड में बना रहे हैं, ब्लैक कलर से एक व्हील बना रहा है। तो बना दिया एक व्हील, ठीक है, रेडियस आ रहा है। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई इस व्हील का जो रेडियस आ रहा है ना, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट पे है। अब ये आधा रिवॉल्व किया, आधा रिवॉल्व किया है, आधा रिवॉल्यूशन हुआ है व्हील का, ठीक है, और आधा रिवॉल्यूशन होकर आगे भी मूव किया है, रिवॉल्यूशन होकर आगे भी मूव किया है। तो जब आगे मूव करेगा बच्चा
तो जरा बताना ये पॉइंट पी कहाँ पहुंच जाएगा भाई, आधा रिवॉल्व किया तो पॉइंट पी ऊपर पहुंच गया, और रिवॉल्व किया आधा, तो आधा रिवॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे देखो रिवॉल्यूशन जो है वो आधा हुआ है, हाफ रिवॉल्यूशन होता है, कितना हो गया पाई आर, तो ये तुम्हारा पाई आर हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो गया आर हो गया, ये पाई आर और ये क्या हो गया तुम्हारा आर, वो 2 आर होगा भाई डायमीटर, क्योंकि रेडियस आर है ना, और ये 1 मीटर क्या रखा, कोई बात नहीं हम 1 1 ले लेंगे पहले, 2 आर ले लेते हैं पहले, आर आर से कर लेते हैं, ये पूरा तुम्हारा डायमीटर हो गया 2 आर, ठीक है। हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ, कहाँ से पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विथ ग्राउंड इज, तो भाई इनिशियली ग्राउंड से कांटेक्ट में है, तो डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा, तो भाई यही तुम्हारा होगा डिस्प्लेसमेंट। कौन सा होगा डिस्प्लेसमेंट, लाल कलर ले ले, मज़ा आता है लाल में, लाल ले लेते हैं मज़ा आएगा, अरे लाल ले लेते हैं मज़ा आएगा, हो गया। अब देखो ये तुमसे पूछा है क्या करोगे, पाइथागोरस यूज कर दो भाई, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर का स्क्वायर, भाई देखो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या रहा है भाई 1 ले लो तुम, आर की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा पाई स्क्वायर, और आर की वैल्यू 1 तो भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो पाई स्क्वायर 4 आ गया रूट के अंदर में आंसर। उम्मीद है सबको ये समझ आ गया। उम्मीद है सबको ये समझ आ गया भाई, खांसी के लिए माफ़ करना यार, आज गला खराब है बहुत ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन शानदार दमदार था, ये तुम्हें ध्यान रखना है, तो भाई इसको तुम अच्छे सवाल में रखोगे, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। अब जो सवाल है तुम्हारा वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से है, और ये सवाल जो होते हैं ना ये ना बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत। भाई गला बचा लो यार। देखो तो ये जो सवाल है ना बहुत पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं भाई, एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, ताकि नीट निकल जाए तुम्हारा, सिलेक्शन हो जाए, तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये जो सवाल है ना, जहां तक मैं कह रहा हूँ अब नहीं पूछा जाएगा ऐसा सवाल, अब जो है ना पूछने का लेवल अलग हो जाएगा, क्योंकि इतना पूछ चुका है ना, जेई मेन से ले लो, नीट ले लो, इतना पूछ चुका है ना, पूछते पूछते अब थक चुके हैं, मतलब बच्चा भी ये सवाल देखते समझ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तुम लोगों ने इसका आंसर फटाफट टिक भी कर दिया होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों ने टिक भी कर दिया होगा, पर देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, ट्रिक है भाई इस क्वेश्चन करने का। देखो अ पर्सन ट्रेवल अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड, ठीक है, एक इंसान है भाई सीधा रोड पे ट्रेवल कर रहा है, फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम विथ वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम विथ वेलोसिटी v2, द मीन वेलोसिटी ऑफ द मैन इज, सुनना ध्यान से। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का दिमाग चमकेगा, कहेगा यार फॉर्मूला तो ये देखे थे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, पर ये तो ऑप्शन ही नहीं है, और लेकिन इसको देखे तो कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये आंसर मार दिया होगा बहुत सारा बच्चा, और जिसने ये आंसर मारा होगा भाई उसका आंसर गलत है, ये समझ आ गया, क्योंकि इसका आंसर ये होगा नहीं, क्योंकि इसको तुम्हें समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ पूरी कहानी। अ पर्सन ट्रेवल अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड फॉर अ फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम विद वेलोसिटी v1, कह रहा है भाई देखो जब भी कह रहा हूँ कि भाई अगर हाफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर टाइम सेम है ना, टाइम सेम है ना, तो जैसे तुम मैथमेटिक्स में मीन निकालते हो वैसे निकालना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पे कह रहा हाफ टाइम है, हाफ टाइम ले लो, तो यहाँ भी हाफ टाइम लिया है भाई, तो हम हाफ टाइम को टी मान रहे हैं, ठीक है। और तो पहले हाफ टाइम में भाई इसकी वेलोसिटी v1 थी, और अगले हाफ टाइम में मतलब सेम टाइम में भाई वेलोसिटी कितना है v2 है, तो देखो टाइम सेम है भाई दोनों फ्रेम के लिए, तुम जरा ध्यान से फील करो इसको, टाइम क्या है तुम्हारा सेम है, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर टाइम सेम हो ना बच्चा तो कुछ नहीं करना, जैसे तुम मैथ में मीन निकालते हो वैसे निकाल दो, तो वहां पे v1 प्लस v2/2 हो जाएगा इसका आंसर, समझ आ गया, क्योंकि टाइम सेम है। अगर टाइम सेम नहीं होता, अगर टाइम सेम नहीं होता, इसके लिए अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, इसके लिए ये क्वेश्चन है, देखो अ पर्सन ट्रेवल अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड, ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन ट्रेवल अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड फॉर अ हाफ, लग रहा है एकदम फेफड़ा निकल के बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखो अ पर्सन ट्रेवल्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड फॉर अ हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, भाई आधा डिस्टेंस वेलोसिटी v से कर रहा है, हाफ द डिस्टेंस, एंड द रिमेनिंग हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, भाई आधा v1 से कर रहा है, आधा v2 से कर रहा है, पर देखो इसमें ये नहीं कह रहा है कि टाइम सेम है दोनों में, इसमें ये नहीं कह रहा है कि टाइम सेम है, सुनना ध्यान से, एक पर्सन है पूरा जर्नी का, पूरे जर्नी का जो आधा डिस्टेंस है भाई वो v1 में कर रहा है, बाकी आधा v2 में कर रहा है, ये डिस्टेंस दे रखा है आधा d/2 और d/2 दे रखा है, यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा, तो तुम टाइम निकाल सकते हो यहाँ से, तो इसको तो अगर तुम सॉल्व करोगे तो भाई इसका जो फॉर्मूला आएगा सिंपल क्या आएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये रटा रटाया है सबका। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आएगा भाई, तो कुछ नहीं करना है भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लो, जिसको भाई नहीं आया ना भाई बहुत दिक्कत है, फिर तुम्हारा नीट में नहीं होगा ऐसे में, और जिसको भाई तुम फिर अगले साल के लिए देखो, जो इस साल के लिए भाई उसका आंसर आ गया होगा, डी आ गया होगा, तो जिसका आंसर डी आ गया फटाफट से आगे बढ़ो, अगले सवाल की ओर तुम प्रस्थान करो, और जिसका नहीं आया भाई समझ ले तू, भाई तेरे लिए समझ, देख देख क्या करना है।
देख, तू पता है, तुम हमको पता है तुम गलती से लेक्चर में आए हो, तुमको लग रहा है कि कुछ होगा, तुम्हारे लिए कुछ है, तो देख तुम्हारे लिए भी कुछ कर रहे हैं अभी हम। देख क्या कर रहे हैं, हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तुमको पहले ये ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, देख तुम्हारे लिए बस कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं बस, इस क्वेश्चन को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि आधा डिस्टेंस डी बाई टू, पूरा डिस्टेंस मिला कितना हो गया भाई, डी हो गया। एक काम करो, तुमको डी बाई टू से कन्फ्यूजन हो रहा है ना, आधा डी ले लो, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये तुमको फिर ये बच्चा क्या कैसा, ये वाला फील नहीं आ रहा हमको, तो देखो क्यों नहीं फील आ रहा, देखो ए बी सी 3 पॉइंट ले लिया, और ए से बी तक जब तुम गए हो तो डी डिस्टेंस है, वेलोसिटी तुम्हारी v1 है, फिर बी से सी गए, डी डिस्टेंस है, वेलोसिटी कितना है तुम्हारा v2 है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई तुम्हारा, बताओ, 2d हो गया, है ना। फॉर्मूला टोटल टाइम निकालना है भाई, देखो तुम पढ़े हो अभी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो टाइम निकालने के लिए क्या करो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करोगे, डिस्टेंस डी है, वेलोसिटी v1 है, तो डी बाई v1 हो जाएगा। मतलब इस वाले पोर्शन में तुम टाइम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डी बाई v1, और उसके लिए अगर तुम टाइम निकाल दो तो क्या हो जाएगा, डी बाई v2। करो सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे भाई, v1 v2 तुम्हारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भाई, शानदार आ जाएगा, डी कॉमन होकर तुम्हारा बाहर आके कट भी जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा v2 प्लस v1 आ गया भाई, समझ आया नहीं आया, और ऊपर 2 हो गया, सबको ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, समझ आ गया। तो जिसको नहीं आया था, तो भाई अगर तुमको ये अगर तुमको ये वीडियो देख के समझना पड़ रहा है ना, और अगले क्वेश्चन में तुम फॉरवर्ड नहीं किए तो बहुत दिक्कत है भाई, तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत है। हाँ, देखो आए इस क्वेश्चन पे और फटाफट से करें। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 डिस्टेंस विद 20, तो भाई 1/3 कितने से कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, और बाकी जो रेस्ट बच गया, तो भाई 1/3 में से जो रेस्ट बचेगा वो कितना होगा, 2/3 होगा। ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, जिसको है ना भाई निकल जाओ यहाँ से। तो बाकी जो बचा वो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। अगर मान लो पूरा तुम एक ले लो तो एक का 1/3 तो बचा कितना, 2/3, 1 में से तुम 1/3 को माइनस करोगे कितना आएगा, 2/3 आएगा, तो 2/3 बच गया, ठीक है। द एवरेज स्पीड कितना होगा, 2/3 में कितनी स्पीड है भाई, 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड यहाँ से पूछा, अब बच्चा बहुत सारा फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, बहुत सारा बच्चा लगा दिया होगा फॉर्मूला, बहुत सारा बच्चा लगा दिए होगे तुम फॉर्मूला, 2v1 अपॉन v1 प्लस v2, और ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं लगेगा, यहाँ पे ना बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लो, ये ऐसे इसका फॉर्मूला होता है, पर हर फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं होता, यही समझा रहे हैं, हर फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं होता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट याद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो क्या होता है एवरेज स्पीड भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमसे एवरेज स्पीड पूछा है, हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, निकालो टोटल डिस्टेंस 1/3 और 2/3। देखो भाई यहाँ पे यूनिट सेम है, इसलिए हम इसमें इतना तामझाम नहीं करें, अगर अलग होता तो फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता, हमेशा यूनिट सेम रखना होता है। तो 1/3 और 2/3 कितना हो गया, 1 किलोमीटर, तो 1 हो गया। नीचे भाई इसके लिए तुम टाइम निकालोगे, टाइम क्या होता है तुम्हारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो क्या करोगे, 1/3 अपॉन में 20 करोगे तो इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2/3 इंटू में क्या कर दोगे तुम, 60 कर दोगे, तो ये तुम्हारी कहानी हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर फटाफट से आ जाएगा, तो करें इसको सॉल्व, करो, चलो करते हैं तुम्हारे साथ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सॉल्व, अरे करते हैं, देखो तुम्हारे साथ करते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 1/60 हो गया, 20 या 60 हो गया ना, तो 1/60 हो गया। अब प्लस, अब जरा देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखो, ये भाई 2/30, भाई इसको 1/30, ये 1/90 हो जाएगा ना मेरे ख्याल से भाई, 90 होगा ना, क्योंकि देखो ना क्या करोगे भाई, 2 को काट दो 60 से, 2 को काट 60 से काट दो, कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा, और 30 या 90, तो 1/90 हो गया, और 60 और 90 का अब क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ले लो एलसीएम और फटाफट से इसको सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या है आंसर, नीचे कमेंट करो भाई। हम यहाँ पे ले रहे हैं एलसीएम, तुम्हारे सामने ले रहे हैं 60 और 90 का एलसीएम। देखो एक ही बार में हम, देखो हम कितना चालाकी से करेंगे भाई, 30 से कर दो, 30 से करें, 30 दूना 60, 30 या 90, देख रहे हैं कितना मस्त कर रहे हैं, 30 दूना 60, 30 या 90। अब देखो करो, 3 दूना 6 हो गया, और 180 हो गया ना, 180, तो यहाँ पे जो एलसीएम आ गया कितना आ गया, 180 आ जाएगा। तो कर देते हैं भाई, तुम लोगों के सामने कर देते हैं, 180 एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 आ गया, और ये तुम्हारा आ गया 2, तो कितना आ गया भाई, 5/180 आ गया। और जरा देखो ऊपर 1 है तुम्हारा, तो पूरी कहानी इसको ऊपर लेके जाओगे तो 180/5 आ जाएगा, 180 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। करो सॉल्व इसको, 5 तिया 15, बचा कितना भाई,
तीन हो गया, 15 बचा, और ये बचा तीन, 30, 5 छक 30, 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 36 किलोमीटर पर आवर। भाई तुम्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा एग्जाम में, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता है। एग्जाम में प्रेशर भी अलग होता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है भाई। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है कि एग्जाम में प्रेशर भी अलग होता है, तुमको ना पूरा फोकस्ड होके करना पड़ेगा सारा। तुम्हारे चारों बगल क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस लड़की का पेन गिरा, किसका रुमाल गिरा, किसके हैंकी गिरा, तुमको कोई मतलब नहीं है भाई। समझ आ गया? तुमको बस अपने पेपर से मतलब रखना पड़ेगा। तुमको अपने पेपर से अपने दुनिया में जीना होगा, पेपर में जीना होगा। आसपास में क्या चल रहा है तुमको कोई मतलब नहीं है, तुमको सारा फोकस क्वेश्चन पे देना होगा, तभी जाके तुम अच्छे मार्क्स ले आ पाओगे। समझ आ गया? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये सवाल जो है ना, दिखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, शानदार दमदार सवाल है भाई। ठीक है, हमने बोला ना कि भाई बढ़िया सवाल लेके आए, मतलब लेवल। ये बूस्टर बैच है, फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ, ये बूस्टर बैच है भाई। इसमें बेसिक क्वेश्चन तो रहेगा रहेगा, पर बेसिक ज़्यादा नहीं रहेगा। हमने बहुत, देखो नीट के बहुत सारे पीवाईक्यू नहीं रखे हमने, जो सेम टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने नहीं रखे। हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा, और मैं चाह रहा हूँ कि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करो। तो ये जो तुम्हारा सीरीज होने वाला है ना, इसमें ना जैसे वन डी है, तो वन डी में हम सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं करने वाले भाई। जो हर बार पी वाई क्यू में आ रहा है, सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं करने वाले, हम डिफरेंट टाइप के करने वाले हैं, ताकि तुम क्वेश्चन कुछ अलग आए तो तुम सोच पाओ, अप्रोच लगा पाओ, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन लेके आए। तो करते इस सवाल को, देखो मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से क्या कह रहा है सवाल में, जरा पहले क्वेश्चन को समझो और फील करो, ठीक है? और जिसको समझ आ गया फटाफट से क्लिक करके आंसर देखो। तुम अपना समझ आ गया, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और आंसर निकाल लो भाई। तुम्हारा तो पहला काम यही है, ठीक है? और अपना जब आंसर निकाल लिया तब आ जाओ फिर हमारे साथ, समझो इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत सिंपल लगेगा, पर ये सिंपल है नहीं। अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम, ठीक है? सीधा रास्ते पे मैन ट्रैवल कर रहा है। ये ध्यान रखना, रास्ता कैसा है, सीधा है, टेढ़ बोकला रास्ता नहीं है। हालांकि हम वन डी पढ़ रहे हैं तो हमें पता कि इसमें सारा कुछ जो सवाल होगा वो सीधा होगा, रास्ता सीधा होगा, पर एग्जाम में थोड़ी नहीं पता कि तुम वन डी के क्वेश्चन कर रहे हो, वहाँ रास्ता टेढ़ा भी होगा, तो वहाँ कहानी अलग होगा। अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम, अपने होम से भाई स्ट्रेट रोड की तरफ जा रहा है, होम टू अ मार्केट। अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, भाई उसने देखा कि मार्केट बंद है। क्या बात है भाई, मार्केट बंद है। ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक होम विथ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। वापस घर आ गया भाई, देखा कि मार्केट बंद है तो क्या ही करना है, तो मार्केट बंद है, वापस घर आ गया। लेकिन 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 यहाँ पे देखो कहानी, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या ट्विस्ट है। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट इज इक्वल टू, भाई अब यहाँ पे जो एवरेज एवरेज स्पीड पूछा है वो टाइम इंटरवल 0 to 40 मिनट, 0 से 40 मिनट के बीच का पूछा है। यही तो ट्विस्ट है, यही तो ट्विस्ट है, और यही तो सोचने वाला क्वेश्चन है भाई। बहुत सारा बच्चा अगर एवरेज स्पीड पूछा है। अब देखो क्या करना है। यार लग रहा है आज फेफड़ा निकल ही जाएगा बाहर। देखते हैं कौन जीतता, फेफड़ा या हम ही जीतेंगे भाई, मजा आएगा। देखो अब जरा इस क्वेश्चन को समझो भाई। एक आदमी है, तुमको तो यही समझ आ गया हो कि भाई एक आदमी है, घर से निकला, घर से निकलते ही, अबे आदमी बन जा सही से, ठीक है? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में क्या आ गया, मार्केट आ गया। और भाई मार्केट की जो डिस्टेंस है उसके घर से वो 2.5 किलोमीटर है। यही कह रहा है क्वेश्चन में। मस्त गाना बनाते बनाते क्वेश्चन को फील लेते हैं भाई। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था मार्केट। कितना दूर है घर से मार्केट भाई, 2.5 किलोमीटर। अब देखो घर से मार्केट गया है भाई, कितने स्पीड में गया है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है भाई। तो भाई घर से मार्केट जाने की जो इसकी स्पीड है वो ले लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, ये कहानी है। अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि मार्केट है क्लोज्ड, मार्केट क्लोज है तो वापस आ गया भाई। जब वापस आया तब आने की जो वेलोसिटी थी, जो आने की वेलोसिटी थी वो 7.5 किलोमीटर पर आवर है। देखो पहली बात, किलोमीटर पर आवर में तो हमें कुछ कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। तो आने की जो वेलोसिटी थी v2 वो तुम्हारी थी 7.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जल्दी आया भाई। गया थोड़ा धीरे धीरे गया था, पर आया जल्दी है, ठीक है? अब हमसे पूछा द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट। भाई 0 से 40 मिनट तक के टाइम का पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है मैन का। अब देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहीं पे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्या अप्लाई करना है।
तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, क्या होता है बोलो, टोटल डिस्टेंस। भाई इधर देखना है, तुम कहाँ भटक जा रहे हो, तुमसे ही बात किया जा रहा है, हम अकेले यहाँ पे माइक पे थोड़ी ना चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे लिए चिल्ला रहे हैं ना, तो इधर देखो समझो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बोल दिया। देखो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जरा देखो ना ध्यान से, हमें टाइम तो पता चल गया भाई कि 40 मिनट तक का पूछा है, टाइम तो हमको पता चल गया कि 40 मिनट तक का पूछा है, पर भाई 40 मिनट में डिस्टेंस कितना है ये तो नहीं पता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भाई 40 मिनट पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, उसकी ये पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, पहले हम टाइम निकाल लें, पहले हम क्या निकाल लें, टाइम निकाल लें। तो पहले केस के लिए हम टाइम निकालते हैं बच्चा लोग, तो लाल कलम से हम पहले केस के लिए टाइम निकालते हैं। पहले ये हम पता कर लेते हैं कि घर से निकलते ही मार्केट पहुंचते ही, तो घर से निकला और मार्केट पहुंचा तो कितना टाइम लगा है, ये पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। तो भाई टाइम निकालना बहुत आसान है भाई, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो भाई देखो स्पीड है ना, तो ठीक है भाई, इतना तो समझ सकते हो। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी हो जाएगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम तुम्हारा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाई वेलोसिटी कर रहे हैं। अब जरा निकालते हैं भाई कि इसको ना मार्केट पहुंचने में कितना टाइम लगा है, निकालो। तो जरा बताना डिस्टेंस कितना है भाई, इस इंसान का डिस्टेंस भाई, मार्केट का डिस्टेंस 2.5 है और वेलोसिटी कितना है भाई 5 है। कितना आ गया भाई, किलोमीटर से खुद, यूनिट एकदम सेम रखे, कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। अब 25 5 मतलब 0.5 आवर, मतलब कि 30 मिनट। 0.5 आवर कितना होता है, 30 मिनट, 30 मिनट होता है ना। मतलब किसी इंसान को मार्केट पहुंचने में जो समय लगा हुआ है वो 30 मिनट, 30 मिनट का लगा है। कितना समय लगा, 30 मिनट। भाई साहब कितना स्लो चल दिया भाई, 2.5 किलोमीटर 30 मिनट में पहुंचा है, बहुत स्लो चले हो भाई तुम। कोई बात नहीं, तो 30 मिनट में इसको लगा है, 30 मिनट लगा है इसको मार्केट पहुंचने में, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि मार्केट से आने में कितना टाइम लगा है, तभी तो निकाल पाएंगे भाई 40 मिनट में उसका डिस्टेंस कितना था, क्योंकि भाई मेन तो डिस्टेंस फैक्टर है ना कि 40 मिनट में इसका डिस्टेंस क्या था। तो एक काम करते हैं, अब जरा निकालते हैं भाई कि आने का टाइम कितना था। तो भाई डिस्टेंस तो आने में भी सेम ही लगा होगा भाई, तो जाने का टाइम T1 ले ले, आने का टाइम T2 ले लेते हैं भाई। तो डिस्टेंस भाई कितना है, 2.5 है। और कितने स्पीड से आया भाई, आते वक्त 7.5 था भाई, 7.5 था। अब क्या करें भाई, डेसिमल तो कट ही जाएगा, 25 या 75 1/3 हो गया, 1/3 आवर हो गया। कितना हो गया, 1/3 आवर। ओ भाई तो आने में लगा इसको 1/3 आवर, 1/3 आवर मतलब कितना हो गया भाई, 1 घंटे का तीसरा पार्ट, मतलब 20 मिनट लगा है। 1 घंटे का तीसरा पार्ट कितना होता है, 20 मिनट, मतलब 20 मिनट हो गया। ओ तेरी, ओ भाई, ओ भाई इधर देख, इधर देख, इधर देख, अभी आ रहे हैं आंसर पे भाई। कॉन्सेप्ट तो समझ ले पहले, ठीक है ना, हर बार आंसर आंसर ठीक है, समझ आ गया, पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, कॉन्सेप्ट समझ, फील ले इस क्वेश्चन का, फील ले, तभी तो याद रहेगा, वरना भूल जाएगा। देख क्या कह रहा है भाई, मार्केट गया, घर से निकलते मार्केट 30 मिनट पहुंचा, और मार्केट से घर आए 50 मिनट। अगर 0 से 50 का पूछता तो भाई एवरेज स्पीड निकालना आसान था, 2v1v2 कर देते, अपन v1+v2 कर देते, ऐसे करके निकाल लेते। पर भाई 40 मिनट का पूछा है। अब हमें ये देखना है भाई, जरा बताना 20 मिनट उसको आने में लग गया, 20 मिनट कहाँ लग गया, मार्केट से घर आने में। तो भाई 10 मिनट में तो आधा रास्ता ही तो कवर किया होगा। तो 2.5 का आधा कितना होता है, 1.12 दूना 24, 1.25। आहा वही तो ना, 1 पर कितना हो गया 25, तो भाई 1.25 हो गया। ये तुमको समझ आया नहीं आया, तो भाई आधा रास्ता 2.5 का आधा ले लो ना, 2.5 का आधा कवर किया होगा। तो भाई 40 मिनट में जो ना इसका जो डिस्टेंस है ना भाई, वो इतना आया है, यहाँ पे आधा ही आया है, मतलब ऐसे गया है और ऐसे यहाँ पे आया, मतलब ये डिस्टेंस हो गया, 40 मिनट में इतना डिस्टेंस हो गया। तो कितना डिस्टेंस हो गया बताना, टोटल डिस्टेंस इसका। तो भाई टोटल डिस्टेंस जो हो गया इस क्वेश्चन में कितना हो गया भाई, 2.5। हम नहीं करेंगे भाई, तुम्हें ही करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। 2.5 हो गया, 2.5 प्लस में और 2.5 का आधा, 2.5 का आधा कितना होता है भाई, 1.25 होता है मेरे ख्याल से, 1.25 हो गया। तो ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब टोटल टाइम तुमसे पूछा है, टाइम कितना भाई, आवर में ही देखो आंसर सब कुछ आवर में, तो आवर में ले लेते हैं। हमने 20 मिनट लिया है ना, एक काम करो पहले तो इसका तो आधा करना पड़ेगा भाई, 1/3 का आधा करना पड़ेगा, 10 मिनट का पूछना पड़ेगा। तो 1/3 का आधा कितना होता है, 1/6 हो जाता है, ठीक है। तो 1/6 आवर, तो 1/6 और प्लस 0.5 आवर मतलब 1/2। तो पहले जोड़ दो, तो 1/2 प्लस 1/6
यही टोटल टाइम हो गया, आवर में हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब तुमको इसको सॉल्व करके देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 45/8 करेगा मैच अगर तुम सॉल्व करोगे इसको तो। करो जरा, करे मेरे ख्याल से तो यही मैच करना चाहिए, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। कर लेते हैं भाई फटाफट से, कितना टाइम लगेगा ही लगेगा। तो 2.5 और 1.25 कर लो, जोड़ दो भाई इसको, जोड़ दो इसको, जोड़ दे 2.5 और 1.25 को। चलो जोड़ते हैं। अरे भाई, अरे भाई क्या कर रहा है भाई, 2.5 को 1.25 से जोड़ते हैं। ठीक है, 5, अब 5 10 7 हो जाएगा, और ये 2 1 3 हो गया। ठीक है, 3.75। ठीक है, अब नीचे वाला पार्ट सॉल्व करो। 1/2 और 1/6 का एलसीएम लेना पड़ जाएगा। तो 2 6 का एलसीएम 6 ही होता है भाई। ठीक है, 2 कहीं 2 2 3 6, तो 6 ही हो गया एलसीएम। तो इसका एलसीएम ले लो 6, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 हो गया। 3 + 1 मतलब ये 4/6 हो जाएगा, 4/6, तो 6 जाके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो देखना घूम फिर के उतना ही आ जाएगा भाई, कर जो। अरे यहाँ पे मेरा चेहरा तो नहीं आ रहा। तो 3.75 इंटू में 6 अपॉन में कितना हो गया, 4 हो गया। अपॉन में कितना हो गया, 4। अब करते हैं इसको थोड़ा सा और, थोड़ा और करते हैं। ठीक है, ज़रा देखो इसको क्या कर दे, 3 कर दे, इसको क्या कर दे हम 2 कर देते हैं। अब मुझे ऐसे मैच करना पड़ेगा ना, 3 3 9 और 2। देखो ऐसे करना पड़ेगा भाई। देखो 3.75 है और ये ऐसे, इसको एक काम करते हैं 4 ले लेते हैं, 4 3 12 और 6, मतलब 6 के आसपास जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, है ना। देखो अब जरा देखना, 6 के मतलब 6 से कम होना चाहिए आंसर। 6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 6 से कम कौन सा होगा भाई तुम्हारा, देखो 5 तो होगा नहीं तुम्हारा। ये 4 भी नहीं होगा, क्योंकि देखो इसको करोगे तो तुम्हारा कितना आ रहा है, करो जरा इसको, इसको करो। 4 और 25 है, करना जरा। 6 चौक 24 हो जा रहा है, मतलब 6 से ज़्यादा आ जा रहा है। 6 चौक 24, 6 जा रहा है, फिर एक डेसिमल, तो 6 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 6 से कम आना चाहिए आंसर, है ना। 6 से कम आना चाहिए। ज़रा इसको देखो, ये देखो, ये करो। ये तुम्हारा 7 चौक 28, बहुत ज़्यादा, 7 से भी ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। घूम फिर के आंसर तुम्हारा यही आ जाएगा। ठीक है, तुम करोगे देखो सॉल्व करके 45/8 ही आएगा। जो भी इसकी जो वैल्यू जो भी आएगा वो 45/8 के बराबर होगा। देखो ना, 8 चौक 8 छक 48, देखो ना 6 से कम आ रहा है, तो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। 5 से ज़्यादा और 6 से कम होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन होगा। देखा, आसानी से मैच कर दिया। पूरा सॉल्व नहीं करना भाई, अगर तुम पूरा, यही तो तुम्हें सीखना है एग्जाम में। अगर तुम पूरा ऐसे डेसिमल सारा वैल्यू रख के सॉल्व करने गए तो हो गया, तुम्हारा टाइम चला जाएगा भाई। ऑप्शन देखो, देखो किसके आसपास आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन तुम्हें मजा आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हट के था, अलग था। ये क्वेश्चन जो था ना, थोड़ा सा हट के अलग था। ऐसे ही सोचना पड़ेगा तुम्हें भाई, एग्जाम में ऐसे ही सोचना पड़ेगा। हम तो समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं ना, और तुम्हारे पास ये टाइम नहीं रहेगा, तुम्हें क्विक सोचना है, क्विक सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। और इस बार हम PYQ ले ही आए, हमसे भी नहीं रहा गया। तो ये जो PYQ है, बताइए भाई, जो पिछले साल पेपर आया था ना 2025, नीट के इतिहास का सबसे सरप्राइजिंग पेपर 2025, दुनिया का सबसे टफ पेपर नीट का, दुनिया का टफ नहीं, नीट का फिजिक्स का सबसे टफ पेपर 2025, इसमें ये सवाल आया था। और ये बहुत सिंपल सवाल है भाई, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। करते हैं इस क्वेश्चन को, मजा आएगा। देखो देखो भाई, देखो इस क्वेश्चन को करने में ना, हम कह तो रहे 3 सेकंड लगेगा मैक्सिमम, कह रहा हूँ मैक्सिमम 3 सेकंड लगेगा। पर मैं इसको पूरे तरीके से कराता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको 3 सेकंड में कैसे करना है। भाई बने रहो हमारे साथ, बहुत मजा आएगा तुमको, सच बता रहे हैं तुमको, बहुत मजा आएगा। अभी हम जो बता रहे हैं तुमको, क्या बता रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन को ना 3 सेकंड में किया जा सकता है। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो पहले हम लॉन्ग मेथड थोड़ा टाइम लेके समझा रहे हैं, फिर तुमको बताते हैं कि इसको 3 सेकंड में कैसे करना है, जो कि नीट 2025 का सवाल था। चलो तो देखो क्या पूछा है सवाल में, क्या निकालना है। कह रहा है भाई कि इन सम अप्रोप्राइट यूनिट्स टाइम t position x relating relation of moving particle is given by t is equal to x square plus x the acceleration of particle is। कुछ नहीं पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, पर इक्वेशन थोड़ा अजीब सा दे रखा है ना। इक्वेशन थोड़ा अजीब सा दे रखा है। इक्वेशन तुम्हारा दे रखा है t is equal to x square plus x। भाई अब कुछ मत करो, हमसे एक्सेशन पूछा है ना, तुमको पता है कि एक्सेशन का एक फॉर्मूला तुमने पढ़ लिया है भाई। जहां भी भाई dx वाला टर्म आ जाए ना, x वाला टर्म, तो वहां पे तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एक्सेशन का। क्या यूज करना पड़ेगा, v dv/dx। इसको साइड में रखते हैं भाई, और यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा, पहले मैं लॉन्ग मेथड से करके बता दूं, फिर मैं तुमको बताऊंगा 3 सेकंड में कैसे इसका आंसर क्लिक करना है। समझ आया। तो जो एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला आता है v dv/dx। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमको इसको डिफरेंशिएट करके v निकालना पड़ेगा, है ना। अब एक काम करो भाई, देखो तुम्हारे पास क्या है, t है ना, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो, इसको dt/dy और dx लिख दो भाई। dx इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो जब इसको तुम dt/dx से डिफरेंशिएट करोगे, आधा बच्चा परेशान हो जाएगा कि भाई डिफरेंशिएशन, भाई
अगर बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता तो चले जाओ, डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। और अगर सच में अगर आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, भूल गए हो, तो फिर रुक जाओ, फिर देख लो, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। हमने क्या किया भाई, dt को dx से डिवाइड कर दिया, dt बाई डी कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली dt बाई डी कुछ नहीं होता, ये 1/v होता है, वेलोसिटी होता है। करो डिफरेंशिएट इसका, कितना आ जाएगा 2x प्लस 1। अरे बोलो x का तो 1 होता है ना, तो 2x प्लस आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया इसका। लेकिन ये तुम्हारा क्या है भाई, dt बाई डी क्या होता है जरा भाई, वेलोसिटी dx बाई dt होता है ना। लेकिन अगर तुम dt बाई डी लिखो तो क्या इसको 1/v लिख सकते हो, बोलो। अरे मेरे साथ बोलो, समझ आया, इसको क्या लिख दे 1/v। तो अगर मुझे इसको v लिखना होता तो मैं सिंपल सिंपल क्या करता भाई, उल्टा कर देता, इसको 1/1/2x प्लस 1 लिख देता, हो जाता। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया, कितना आ गया 1/2x प्लस 1। अब देखना ध्यान से, ये भाई सुनो, अब यहाँ पे ना कोसेंट रूल लगेगा। डिफरेंशिएशन में ना बहुत सारा तरीका होता है, कि तुमने डिफरेंशिएशन का प्लस वाला तरीका सीख लिया, डिवीजन वाला, तो यहाँ पे डिवीजन वाला रूल लगेगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था क्या था तुम्हारा, ए वी डी वी बाई डी एक्स, तो हमने v निकाल दिया, अब हम निकाल रहे हैं डी वी बाई डी एक्स। चलो तो निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स। तो a इज इक्वल टू वी की वैल्यू तो यही है तुम्हारा, तो v की जगह हम यही रख देते हैं। अच्छा बाद में रखेंगे v की वैल्यू, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो भाई डी वी बाई डी एक्स निकाले तो मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस v को एक बार और, देखो x के साथ ही है तो x के साथ एक बार और डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो तुम्हारा डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। करो डिफरेंशिएट। तो भाई कोसेंट रूल में पता है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, यही तुम्हें नहीं आ रहा होगा और यही तुम मार खा जाते होगे। कोसेंट रूल में देखो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है ना भाई, देखो 1/2x प्लस 1 का तुमको इसका ना डी वी बाई डी एक्स करने नहीं आता होगा, सीखो, हम तुमको सिखा रहे हैं कैसे करना है। ए इधर देख, तू भटक जा रहा है बार बार भाई, इधर देख 2x प्लस 1 है, करो। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं, तुम्हारे लिए ब्लू कलर, तुम्हारे लिए ब्लू कलर, ब्लू इज माई फेवरेट गाइज। तो ब्लू कलर, तो हम देखो 2x प्लस 1 जो है ना, इसका पहले स्क्वायर कर दो बेटा, समझ आया बेटा, इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। अब जब हमने इसका स्क्वायर कर दिया, अब हमें कुछ नहीं करना। अब क्या करना है भाई, इसको ना ऊपर ले जाओ, इसको ना ऐसे एज इट इज कांस्टेंट रखो और 1 का कर दो डिफरेंशिएशन। तो भाई 2x प्लस 1 को तुम एज इट इज कांस्टेंट रख दो, और 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाता है भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो पूरा टर्म ही जीरो हो गया। अब यूज कर लो यहाँ पे बीच में माइनस, क्या यूज करना है, माइनस। अब क्या करना है हमको, 1 का करो डिफरेंशिएशन, 1 का किया था, अब 2x प्लस 1 का करो, 2x नीचे वाला पोर्शन जो है 2x प्लस 1 है, इसका करो डिफरेंशिएशन, और 1 को रख दो कांस्टेंट। तो 2x प्लस 1 का तुम करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1 का अगर तुम करोगे कांस्टेंट तो 1 ही है, तो ऐसे रहेगा, तो कितना आ गया, 2 आ गया। पहले ये समझ आया सबको, अरे बोलो कोसेंट रूल यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का, और कुछ यूज नहीं कर रहे रे बाबा। देख ले भाई क्या किया नीचे, फिर से समझा रहा हूँ, देख फिर से समझा रहा हूँ, 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसको भाई ऐसे ही कांस्टेंट रखना है, ठीक है, 2x प्लस 1 को ऐसे ही रख दिया, और 1 का कर दिया डिफरेंशिएशन, तो 1 का जीरो होता है, पूरा टर्म ही जीरो हो गया भाई। उसके बाद देखो 2x प्लस 1 का करो डिफरेंशिएशन, तो इसका 2x हो जाएगा, और 1 का 1 ही रह गया, तो तुम्हारा कितना आ गया भाई, सीधा सीधा बताओ। यहाँ पे डी बाई डी एक्स जो आया वो कितना आ गया भाई, कितना आ गया, देखो यहाँ पे तो तुम्हारा भाई ये फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा v, तो v तुम्हारा 1/2x प्लस 1 आ गया, ठीक है। और ये तुम्हारा डी बाई डी एक्स कितना आ गया, देखो -2 और 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अगर तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -2 और 2x प्लस 1 का क्यूब। अब देखो एकदम खुश हो गया होगा बच्चा, अरे सर आंसर तो मैच कर गया, तीसरा आंसर तो मैच कर गया, तीसरा नहीं दूसरा है, निगेटिव में होगा। कहा अरे भाई कर्सर कहाँ गया, ये रहा। तो ये तुम्हारा इसका आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। देखो 2025 में आया था। अब भाई देख, अब मैं बताता हूँ इसको 10 सेकंड में कैसे करना है, 3 सेकंड में कैसे करना है। 10 सेकंड तो बहुत ज़्यादा बोल दिया हमने। अब ये तो तुम एक तो ऐसे कर लोगे भाई, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, अगर तुमको आता होगा तो। पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब 2025 में आए तो 26 में भी तुम मान के चलो भाई, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बहुत कॉमन है। अब सुनना क्यों कॉमन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हमने क्लास व्लास में और इससे पहले भी जो हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं उसमें कराए हुए हैं। अब देखो ये मैं लेके भी आया ऐसा क्वेश्चंस कि देखो मैंने भाई इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कराए हैं भाई, 6 साल से यही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, और देखो एग्जाम में आता है। अब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है भाई, ये वाला ना सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें भी वही क्वेश्चन रूल वाला ही लगेगा, पर थोड़ा इक्वेशन अलग कर दिया, पर कहानी कॉन्सेप्ट वही है। अब सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन को ना 3 सेकंड में कैसे करना है, 3 सेकंड में देखो क्या करना है। तुमको पहले समझ आ गया कि 1/2x प्लस 1 है, ठीक है। अब तुमको ये भी पता है कि भाई इसका अगर तुम क्वेश्चन टूल करोगे तो नीचे स्क्वायर आएगा, तो ये क्यूब में आ जाएगा, है ना। मतलब जो भी आंसर क्यूब में होगा 2x प्लस 1 का, वही वाला तुम्हारा ऑप्शन होना चाहिए। और दूसरी बात ये निगेटिव में भी आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है।
इतना तो तुमको पहले सोच लेना पड़ेगा भाई कि 1/v है 2x+1, ठीक है। तो 2x+1 तो भाई नीचे तो 2x+1 ही होगा, नीचे क्या होगा तुम्हारा 2x+1 ही होगा। तो देखो 2x+1 किस किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, लेकिन तुमको पता है कि निगेटिव में होगा जब भी करो, क्योंकि एक जीरो के निगेटिव बचेगा, तो निगेटिव तुम्हारा कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो तुम फटाफट से ये ट्रिक अप्लाई करके यूँ सॉल्व करके चले जाते तुम, 10 सेकंड लगता, पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, 10 सेकंड तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 3 सेकंड ही लगता। तो तुमको ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, समझ आया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये सवाल भी बढ़िया शानदार है, 2024 में पूछा गया था। लेकिन कब पूछा था, 2024 में, जब एक बार पेपर सिंपल दे दिया उसके बाद कह रहा है भाई हम टफ पेपर बनाएंगे ना, तुम लोगों ने इतना 720 में 720 ले आए सब। तो फिर जब दूसरी बार पेपर हुआ था तब पूछा गया था। देखो क्या सवाल है, अभी सवाल को समझो फटाफट से, बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया होगा। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, पोजीशन दे रखा है विद टाइम टी एज एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा टी स्क्वायर बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, और बाप रे डेल्टा भी दे रखा है, छुपा हुआ है डेल्टा, डेल्टा छुपा हुआ है, तो डेल्टा भी दे रखा है। द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स एक्सेलरेशन इज, भाई इसका इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का क्या पूछा, रेशियो पूछा है, इनिशियल का पूछा ना, तो इसको क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करो। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, ठीक है, तो रख दो वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करो तो अल्फा टी पावर करो 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 करो, चलो लाल कलम से करें डिफरेंशिएट, सबको आता होगा, कितना हो जाएगा भाई, 4 अल्फा टी क्यूब हो गया प्लस 2 बीटा, क्योंकि 2 बीटा होगा ना भाई, 2 मल्टीप्लाई हो 2 बीटा प्लस गामा, और डेल्टा का तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया वेलोसिटी, एक बार डिफरेंशिएट किया तो ठीक है। अब क्या एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सप्रेशन आएगा, रेशियो पूछा है नीचे ही कर देते हैं भाई इसको डिफरेंशिएट, तो कितना आ जाएगा बताना, 4 ओ माय गॉड 12 अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 बच जाएगा, और अरे भाई 2 बीटा है ना, एक मिनट, हाँ प्लस, तो 2 बीटा है कितना हो जाएगा भाई, पावर 1 है ना, तो इसका तो 0, तो कितना बच गया, 2 बच गया। और कुछ है क्या, नहीं नहीं, और कुछ है क्या, नहीं है, एक्सप्रेशन यही हो जाएगा। और एक मिनट गामा टी का, एक मिनट कुछ मिस हो रहा है क्या, ऐसे सही से कर दे, इसका हो गया तुम्हारा 4 अल्फा टी क्यूब, ठीक है 4 अल्फा टी क्यूब हो गया प्लस 2 बीटा टी हो जाएगा ना, हाँ देखो हमको लग रहा था कुछ मिस हो गया, 2 बीटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, 2 बीटा टी हो जाएगा यहाँ पे, जिसको तुम करोगे दूसरी बार डिफरेंशिएट तो क्या आ जाएगा, 2 बीटा आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब तो तुम्हारा 0 और 0 ही रह गया। बोलो यहाँ तक समझ आया नहीं आया भाई, अब आंसर तुरंत मैच करा लेते हैं भाई, एक मिनट शांति से देखो, बहुत सारा बच्चा हलबुला रहा है कि क्या कर दिया, अल्फा टी टू दी पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, तो एक बार डिफरेंशिएट किया इसको, तो डिफरेंशिएट किया तो भाई देखो ये आ गया 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा प्लस 0, ये वेलोसिटी आ गया। इसको एक बार और डिफरेंस रेशियो पूछा तो हमने भाई इतना ताम झाम नहीं किया, एक ही बार में अपॉन कर दिया, ठीक है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो अपॉन में ए लिख दिया मैंने, क्योंकि भाई इसी का रेशियो पूछा है ना, तो एक बार और डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, तो करो करो डिफरेंशिएट, तो ये कितना आ गया, 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 0 प्लस 0, लेकिन हमसे पूछा इनिशियल, पूछा इनिशियल, तो इनिशियली तो टाइम 0 रखना पड़ेगा, तो टाइम 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया समझ आया नहीं आया, और ये भी तुम्हारा 0 हो गया, जहाँ जहाँ टाइम है, तो बचा कितना, गामा अपॉन 2 बीटा, अगर तुमने टाइम को टी की वैल्यू अगर तुमने 0 कर दिया, इनिशियल पूछा है ना, तो टी की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तो गामा अपन क्या आ गया, 2 बीटा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, गामा इज टू 2 बीटा, अरे दिख गया, देखो बहुत सारा डी, हम तो पहले बोले थे डी, तो इसका ऑप्शन क्या होता है, डी होता। समझ आया नहीं आया कैसे करना था। अब ये वाला जो सवाल है ना, ये सबको पता है भाई, टेन थीटा अप्लाई करना है भाई, क्या अप्लाई करना है, टेन थीटा, तो ये सवाल हम कर ही नहीं रहे, ये सवाल हम कर ही नहीं रहे, ये तुमको आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी का बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 10 रेशियो पूछा ना, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज, तो भाई वेलोसिटी का रेशियो पूछा है तो कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे 1:3 आ जाएगा। तुम्हें क्या करना है भाई, 10:45 और 10:30 रखना है, बस यही करना है, क्योंकि तुमको पता है कि भाई स्लोप निकालना पड़ेगा बेसिकली, तो स्लोप क्या होता है 10 थीटा, ये हम कर ही नहीं रहे, ये क्वेश्चन तुमको हम होमवर्क दे रहे हैं, ये क्यों होमवर्क दे रहे हैं, तुमको करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा बताता हूँ तुमको। ये जो क्वेश्चन किया था ना अभी, ये वाला जो क्वेश्चन किया था, ये सेम कोसेंट रूल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, सेम कोसेंट रूल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, यहाँ पे तुम कुछ मत करो, इसको अगेन तुम वही कर दो भाई, देखो dx के साथ है ना, देखो t इज इक्वल टू, हमें करना पड़ रहा है तो ये दिक्कत है भाई, तुम्हें करना है एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, फटाफट से भाई वीडियो को एक काम करो, तुम पॉज करो, इसका आंसर करो, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिखो भाई, फटाफट से आंसर क्लिक करो, इसका क्लिक करो, 2 अल्फा वी क्यूब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, पर बहुत आसान है,
इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा एक्सप्रेशन का, क्या लगेगा भाई, वी डी वी बाई डी एक्स लगेगा, वी डी वी बाई डी एक्स लगेगा। क्या करोगे तुम, डी टी बाई डी एक्स कर दोगे तो वन बाई वी आ जाएगा। इसको वन बाई वी करो करो, अल्फा एक्स स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, टू अल्फा एक्स आ जाएगा प्लस बीटा आ जाएगा, टू अल्फा एक्स प्लस क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो ये वन बाई वी आ गया, तो वी कितना आ जाएगा तुम्हारा, वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये तुम्हारा वी आ गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका डी वी बाई डी एक्स कर देना है। इसे क्या करना है, डी वी बाई डी एक्स करना है भाई, वही कहानी है, फिर से वही कहानी आ जाएगा भाई। तो वी और डी वी बाई डी एक्स, तो वी की जगह मैं पहले से ही वैल्यू रख रहा हूँ, वी की जगह मैं पहले से ही वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। मेरे चेहरे पे जो सिकन दिख रहा है ना, वो सिकन इसलिए दिख रहा है क्योंकि सेम क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं हम, ठीक है, तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है इसलिए सिकन है, पर तुम्हारे चेहरे पर नहीं आना चाहिए भाई। तो मैं टू अल्फा एक्स प्लस बीटा लिख दे रहा हूँ, जो कि तुम्हारा क्या है, वी है। अरे वी क्यू के टर्म में करना ना, ठीक है। अब करो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो भाई। अगेन जहाँ पे इसका तुम डी बाई डी एक्स करोगे ना, तो कोसेंट रूल लग जाएगा, तो कोसेंट रूल लगेगा तो क्यूब आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का तुम सबसे पहले स्क्वायर कर दोगे स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद भाई क्या करोगे, इसको कांस्टेंट रखोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो भाई पहला वाला टर्म तुम्हारा जीरो आ गया। फिर तुम्हारा निगेटिव में आना चाहिए, देखो रिटार्डेशन पूछा तो आंसर तो निगेटिव में ही आएगा। और उसके बाद तुम इसको करोगे डिफरेंशिएट, वन को एज इट इज रखोगे और टू अल्फा एक्स बीटा को डिफरेंशिएट करोगे। तो टू अल्फा एक्स बीटा को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा जरा बताना, टू अल्फा एक्स प्लस बीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो टू अल्फा बच जाएगा। अरे भाई बचेगा या नहीं बचेगा, बोलो क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा, जल्दी बोलो। यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा, क्या बच जाएगा भाई, टू अल्फा बच जाएगा, ठीक है, टू अल्फा बच गया तुम्हारा। अब जरा ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं ना, माइनस टू अल्फा, और ये तुम्हारा आ गया वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का क्यूब हो जाएगा। क्यूब क्यों होगा, क्योंकि ये दो हो गया और ये वन हो गया, और ये तुम्हारा वेलोसिटी यही तो है तुम्हारा। तो क्या तुम यहाँ पे एक्स क्या लिखोगे अरे भाई थम, 2 मिनट रुक जाओ भाई, टू अल्फा और वेलोसिटी का क्यूब हो जाता, तो इसका आंसर कौन सा होता, ए होता, ठीक है। अब एक काम करो, ये आंसर रट भी लिया करो, कई बार ना ये इक्वेशन दिख जाए ना तो कई बार सीधा सीधा ये इक्वेशन भी आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ पे ना इस सीरीज में मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। और वीडियो में तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक कर दे भाई, कर दे लाइक, कमेंट भी कर देना कि सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, अगला वीडियो भी लाओ। अगर लाइक कमेंट तुम करोगे ना इस वीडियो पे तो मुझे उत्साह रहेगा, वीडियो लाने में ना मज़ा आएगा, ठीक है। चल आ जा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये बहुत फेवरेट सवाल है भाई, बहुत फेवरेट सवाल है। अभी करते देखो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, बहुत मज़ेदार सिंपल शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है भाई, इसका आंसर भी रट जाना चाहिए तुमको, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, ठीक है भाई। कार एक्सेलरेट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर टाइम टी। कुछ नहीं करना है भाई, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले केस को हम एनालाइज करते हैं। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, भाई मतलब यू जीरो है, ठीक है, रेट अल्फा फॉर सम टाइम, ठीक है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए, तो इस टाइम को टी वन मान लेते हैं, इस टाइम को क्या मान लेते हैं हम, टी वन मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यूज कर लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, काइनेमेटिक इक्वेशन। इनिशियली जीरो था, v हम यहाँ पे ले लेते हैं, कितना ले ले, v यहाँ पे जीरो, अल्फा और टाइम तुम्हारा t1 ले लेते हैं, टाइम क्या ले लिया हमने, t1 ले लिया। तो यहाँ से जो t1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई जल्दी बताओ, v बाई अल्फा, v बाई अल्फा, यही तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यही तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी भाई, क्योंकि क्या कह रहा है, कार एक्सेलरेट्स, सुनना ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, तो कुछ टाइम के लिए, तो t1 यहाँ पे आ गया v मैक्स बाई अल्फा। इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं पर मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। आफ्टर विच इट डी एक्सलरेट्स एट कॉन्स्टेंट रेट बीटा एंड कम टू रेस्ट, भाई अभी क्या हुआ, डी एक्सलरेट हुआ है बीटा से और रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो फिर से काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, भाई रेस्ट पे आया तो v जीरो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। u तुम्हारा वही हो रहा है, देखो अब u क्या होगा, तो यहाँ पे u जो होगा ना, जो भाई इसका जो था, जो पहले वाले केस में हुआ था कि पहले कार एक्सेलरेट हुआ, मतलब पहले इसकी स्पीड बढ़ी, सबसे टॉप पे पहुंचा, टॉप पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो गई, तो यू क्या होगा तुम्हारा, जो टॉप पे पहुंचा वही स्पीड तो होगी, तो भाई इस यू को हम वी मैक्स ले लेते हैं। और डी एक्सलेट कितने से हुआ भाई, बीटा से, तो कांस्टेंट रेट से, तो बीटा और इस टाइम को टी2 ले लेते हैं। निगेटिव में आएगा तुमको पता है, पर टाइम निगेटिव नहीं होता, तो यहाँ से टी2 कितना आ गया,
क्योंकि भाई बीटा तुम्हारा निगेटिव में आएगा तो पॉजिटिव में आ जाता सारा कहानी। तो वी मैक्स कितना आ गया तुम्हारा, T2 जो आ गया तुम्हारा वी मैक्स बाई बीटा आ गया। आई होप तुमको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अरे यहाँ तक में किसी को डाउट तो नहीं है। हमसे क्या पूछा आगे, टोटल टाइम इलेप्स्ड इज टी, टोटल टाइम टी है, देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज। तो भाई कार ने मैक्सिमम वेलोसिटी कितना एक्वायर्ड किया है, क्वेश्चन को फील कर लो भाई। अगर तुमने इस क्वेश्चन को फील कर लिया तो कुछ भी नहीं है, फील करो, चलो मेरे साथ फील करो। क्या कह रहा है कि कार एक्सेलरेट हुआ है, अल्फा से हुआ है, उसके बाद इनिशियली जीरो से स्टार्ट हुआ था। इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ था, जीरो से। कार एक्सेलरेट हुआ अल्फा, अल्फा से हुआ है टॉप पे, मतलब उसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम हुई है। उसके बाद वो कार डी एक्सेलरेट हो गया भाई, बीटा से डी एक्सेलरेट हुआ है और जीरो हो गया, मतलब रुक गया है भाई, कार रुक गया, स्टॉप हो गया, तो जीरो हो गया। टोटल टाइम जो इलेप्स हुआ टी हुआ है, टोटल टाइम कितना इलेप्स हुआ है, टी हुआ है। तो पूछा कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ कार की कितनी होगी। तो हमने क्या किया भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, काइनेमेटिक इक्वेशन बेसिकली यूज कर दिया। इनिशियली यू जीरो, तो भाई v तुम्हारा अल्फा t1 हो जाएगा, तो t1 तुम्हारा v मैक्स बाई अल्फा हो गया। आधे केस के लिए जब एक्सेलरेट कर रहा था तब का टाइम निकाल लिया, जब डी एक्सेलरेट कर रहा था तब का टाइम भी निकाल लिया, फाइनल जीरो हो गया। तो v मैक्स बाई बीटा, टोटल टाइम t लगा है भाई, तो टोटल टाइम जो t होगा तुम्हारा वो किसके इक्वल होगा, टोटल टाइम जो टी होगा तुम्हारा, अलग कलर से हम ले लेते हैं, थोड़ा ब्लू कलर से, जो टोटल टाइम टी होगा वो किसके इक्वल होगा, दोनों के इक्वल होगा भाई। जितना इंक्रीज हुआ है, जितना डिक्रीज हुआ है, जो एक्सेलरेट हुआ, डी एक्सेलरेट हुआ, दोनों टाइम को मिला दोगे वही तो टोटल टाइम होगा। ए भाई इधर देख लो, तो यहाँ पे जो टोटल टाइम टी हो गया वो क्या लिखो तुम, T1 प्लस T2। अब जरा बताओ, अब जरा बताओ, T1 प्लस T2 रखना है ना भाई। हमसे तो क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, T1 T2 की वैल्यू रख दो भाई। T1 कितना है तुम्हारा, v मैक्स बाई अल्फा, तो भाई वी मैक्स बाय अल्फा, और ये रख दिया वी मैक्स बाय, बहुत सिंपल सवाल है यार, इसमें कुछ है नहीं, वी मैक्स बाय बीटा रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ मत करो भाई, वी मैक्स तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, वी मैक्स कॉमन आ गया तुम्हारा, हम वी लिख रहे हैं भाई क्योंकि मैक्स मैक्स बहुत दिक्कत हो रहा है। तो वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा। अब यहाँ से तुम्हें वी निकालना है भाई, आसानी से निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना भाई। v इज इक्वल टू, इसका ले लो एलसीएम ले लो अल्फा बीटा का, तो अल्फा बीटा आ जाता और यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा आ जाता। ठीक है, यहाँ से v पूछा है तो ये पूरा टर्म जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाता, तो यहाँ से जो v आ जाता तुम्हारा क्या आ जाता, अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। देखो कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है। तो ये बहुत शानदार सिंपल सा सवाल था लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसका ना तुम्हें आंसर याद रखना भाई। अगर कार एक्सेलरेट हो रहा है अल्फा से, डी एक्सेलरेट हो रहा है बीटा से, तो भाई इसका तुम क्या याद रखोगे, आंसर। अगर एग्जाम में कई बार ना डिट्टो सवाल आ जाता है, तो डिट्टो सवाल आ रहा है तो तुमको इसका आंसर भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में भी तुमको मजा आया होगा, तुमने पहले से सही टिक कर लिया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल शानदार दमदार बढ़िया है भाई, इस सवाल को हल्के मत लेना, इस सवाल को हल्के मत लेना, ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। एक काम करो, पॉज लेके फटाफट से आंसर क्लिक करके बताओ क्या होगा। कर लिया होगा आंसर क्लिक, है ना। अब जिसको नहीं समझ आया देख लो क्या कैसे करना है इसको। देखो क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम टी एज बी टी। भाई जो एक्सेलरेशन है ना वो भाई इंक्रीज कर रहा है टाइम टी के साथ, कितना कर रहा है, बी टी कर रहा है। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी विल बी। और भाई बहुत सारा बच्चा करोगे, और क्या हो गया भाई, क्या क्या सवाल है, समझ नहीं आ रहा कि पूछा क्या है। आधा बच्चा तो सर पकड़ लिया होगा कि पूछा क्या है, समझ क्यों नहीं आ रहा है। देखो अभी आएगा, अभी आएगा, फिर लो। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली, भाई लीनियरली इंक्रीज कर रहा है विद टाइम टी एज बी टी। जो इसका एक्सेलरेशन है कितना इंक्रीज कर लीनियरली भाई, बी टी से, टाइम टी के साथ बी टी से। ठीक है, तो भाई ए इज इक्वल टू क्या लिख दोगे तुम, बी टी। ओ तेरी लिख दिया। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। अब ये जो पार्टिकल है भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ओरिजिन से हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का वी नॉट है। तब तुमसे पूछा कि इसका डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस। अब देखो भाई यहाँ पे ना हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना थोड़ा कमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे कमाल क्या है पता है, एक्सेलरेशन का तुम्हें फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है। देखो करते हैं, बहुत आसान है। ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, जल्दी बोलो, डी वी बाई डी टी होता है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी, और ए की वैल्यू दे रखी है भाई, बी टी दे रखा है। शांति रहो, शांति, थोड़ा दिमाग शांत रखो। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, डी वी की वैल्यू रख लेते हैं, डी वी की वैल्यू रखते हैं भाई। देखो तो भाई यहाँ से जो डी वी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए डी टी, और बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। समझ आ गया, डी टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डी वी की वैल्यू कितनी हो जाती, ए डी टी, है ना।
अब यहाँ से हम कुछ नहीं करें, इसको 0 से v तक इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको 0 से t तक क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और एक ही जगह हम रख देते हैं bt, एक ही जगह क्या रखते हैं हम, bt रख दे, तो ये भाई dv bb करके हम v लिख देते हैं इसको, और bt रखते हैं इसको, bt dt रखते हैं, तो b तो कांस्टेंट है, और t का क्या हो जाएगा भाई, एक ही जगह हमने bt dt रख दिया भाई, एक ही जगह हमने ये प्लेस कर दिया bt dt, तो t का भाई तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t² 2 हो जाएगा, t² 2 0 से t तक किया है तो तुम्हारा इतना ही हो गया, तो यहाँ जो वेलोसिटी आ गया भाई कितना आ गया, bt² 2 आ गया, bt² 2 आ गया। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है भाई, हमने वेलोसिटी निकाल दी है मस्त। हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 थी। अब हमें कुछ नहीं करना भाई, हम यूज कर रहे हैं अगेन, देखो डिस्टेंस पूछा है ना, जब इतना v0 था, तो भाई क्या करोगे तुम, क्या करोगे भाई देखो ना, v इज इक्वल टू भाई v0 और प्लस bt² 2 लिख देते हैं, ठीक है, bt²2। जरा ध्यान से समझो भाई, जिसको नहीं समझ आ रहा है ना भाई, मैं कह रहा हूँ पानी पी के आ जाओ, फिर तुम सरवर धो के आ जाओ, पानी वानी पी के आ जाओ, मस्त शानदार, देखो समझ आएगा। देखो v0 प्लस bt²2 लिख दिया। अब देखो, अब कुछ नहीं करना भाई, v क्या होता है तुम्हारा, ds/dt, तो वेलोसिटी की जगह भाई देखो ना क्या करना है, वेलोसिटी की जगह क्या रख दोगे, ds/dt रख देना है, और v0 प्लस bt²2। अब कुछ नहीं करो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो dt से, मतलब इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ जाएगा भाई, समझ आया, क्या करना पड़ जाएगा भाई, इंटीग्रेशन तो कर दो भाई, dt के साथ क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे dt के साथ। और भाई जगह नहीं मिल रहा है भाई, जगह नहीं मिल रहा है, पर तुमको दिख रहा होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगेन, तो यहाँ से तुम्हारा ऐसा आ जाएगा भाई, टाइम t के साथ इंटीग्रेट करो, देखो v0 dt हो जाता, तो इसका तुम्हारा v0 t हो जाता, प्लस b कांस्टेंट है, साथ में t का t² का भाई dt करोगे तो t³ कितना आ जाएगा, b/2 भी तुम्हारा कांस्टेंट आ गया, तो t³ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कायदे से करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, बताओ, v0 t और 1/3 6 हो गया, तो v0 t 1/6 प्लस bt³ हो गया। तो इसका आंसर ये होता, सी होता। समझ आया नहीं आया भाई, जिसको समझ नहीं आया उसके लिए एक बार हम रिकैप कर रहे हैं, बाकी तुम पीछे तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, वीडियो है ना, पीछे घसका के भी तुम देख सकते हो ना, एक बार रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन को, जिसको समझ नहीं आया उसके लिए हम कर रहे हैं रिकैप फटाफट से। देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिनियरली विद टाइम t एज bt, तो भाई टाइम t के साथ एक्सेल इंक्रीज कर रहा है, a इज इक्वल टू bt हमने लिख दिया। तुमको पता है a dv/dt होता है, तो हमने क्या किया भाई, सिंपल dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो dv इज इक्वल टू dt रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, इसको 0 से t तक क्या कर दिया, इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल लिया, तो v कितना आ गया तुम्हारा, bt²2, क्योंकि एक ही जगह हमने bt रख दिया, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा वेलोसिटी आ गया। अब जो अगला पार्ट करें, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी v0, मतलब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया था, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट किया था, लेकिन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी v0, ठीक है। तब हमसे पूछा कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा टाइम t पे, तो हमने क्या किया, जो इसकी वेलोसिटी थी, जो हमको आया एक्सेशन टाइम t के साथ, वो bt²/2 आया था, तो v0 से ऐड कर दिया। अब v की जगह हमने ds/dt रख दिया, dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया इसको, ठीक है। तो v0 t dt का t होता तो v0 t हो गया, और b/2 तो तुम्हारा कांस्टेंट उसका होगा नहीं, तो t² का क्या होगा इंटीग्रेशन, t³/3, तो ये तुम्हारा आ गया 1/6 bt³ और v0 t, तो इसका आंसर सी हो जाता। उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। अरे आया नहीं आया बोल भाई, बोल, आया नहीं आया, आ गया ना। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये भी सवाल शानदार, बढ़िया, दमदार है। देखो ये सवाल होमवर्क दे क्या, होमवर्क रहने दे, अरे बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं करना है। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है तुमसे, और क्या पूछा है, 30 सेकेंड में पूछा है, बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई। तो जरा बताना, एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, एरिया ग्राफ के लिए क्या होता है, वेलोसिटी। तो पहले तो तुमको वेलोसिटी मिलेगा, तो इसका तुम एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी 5 और 10 का कितना होता है, 50, तो तुम्हारा 50, हाँ भाई 5 है ना और 10 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 × 10 ही करोगे ना, तो 50 हो गया। तो जरा बताना 50 इसकी वेलोसिटी हो गई, 50 वेलोसिटी हो गई, अरे बोलो 50 क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी तुम्हारी इसकी पहले 50 हो गई, उसके बाद क्या हुआ है भाई, 50 के बाद वेलोसिटी क्या हो गया, जरा देखो यहाँ पे, देखो एक्सेलरेशन देखो ध्यान से, यहाँ पे 0 है, मतलब इसके बाद वेलोसिटी हमेशा 50 ही रह गया है, उसके बाद जो है वेलोसिटी कितना हो गया, -50, ठीक है। मतलब ये कहानी है अबे यार देखो, कुछ नहीं करना भाई, हमको सबसे पहले ना इसको कन्वर्ट कर लेना है वीटी ग्राफ में। भाई इसका एरिया 50 होगा, सबको पता है, इसका भी एरिया -5 है, तो -50 हो गया, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, यहाँ पे वेलोसिटी का ग्राफ बना रहे हैं। तुम्हारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म था, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन 5 है, पर वेलोसिटी कितना है, मैक्सिमम 50 है 10 सेकंड तक। तो वेलोसिटी हमने कर दिया मैक्सिमम 10 सेकंड तक कितना, 50, तो 50 कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा 50 हो गया वेलोसिटी। देखो भाई वीटी ग्राफ बना रहे हैं, उसके बाद भाई 10 सेकंड तक भाई वेलोसिटी एक जैसा ही है,
10 से 20 सेकंड देखो तो कितना एक जैसा है, 50 ही रह गया, तो 50 रह गया, क्योंकि देखो एक्सेलेरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, उसका निगेटिव में हो गया -50। हमसे क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा है भाई, अब इसका एरिया तुम निकाल दो, ये तुम्हारा 10 है, ये 20 है, और ये क्या है तुम्हारा 30 है। हमें कुछ नहीं करना, इसका एरिया निकालना है। अरे समझ आया भाई, कुछ नहीं किया भाई, एटी ग्राफ है, हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो, भाई एटी ग्राफ का अगर तुम एरिया निकालोगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा। और 30 सेकंड तक का पूछा तो मुझे मुझे पहले वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा भाई। तो भाई 5 10 का 50 होता है, तो यहाँ वेलोसिटी कितना आ गया, 50 आ गया ना, तो 50 है, क्योंकि एक्सेशन देखो कितना है इसका, 5 है, तो देखो स्लोप 5 आ गया, तो 5 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे इस वाले केस में देखो 10 से 20 तक में, भाई 10 से 20 में एक्सेशन 0 है, मतलब 50 का 50 ही वेलोसिटी है, तो 50 रख दिया यहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा देखो वेलोसिटी कम हो रहा है, -5 है, तो स्लोप कितना -5 है, तो भाई 5 है, तो ये रख दिया। अब इसका एरिया निकाल दो, बहुत आसान है भाई। इसके एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है भाई, यहाँ पे 10 है, हाइट कितना है 50 है, ये तुम्हारा 5 मतलब 250 हो गया, और इसका भी तुम्हारा 250 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, क्योंकि भाई देखो ना यहाँ पे 50 है और ये 10 है, तो 50 10 500 आ गया, तो 250 प्लस 250 और प्लस 500, 20 का 500 आ गया, कितना आ गया भाई 250 कितना होता है 1000, तो 1000 मीटर आ गया भाई इसका डिस्टेंस, मतलब 1 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस, समझ आ गया। तो 30 सेकंड तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर। और बोलो भाई समझ आया, डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाई तुम्हें मजा आ रहा होगा, कसम से कह रहा हूँ मजा आ रहा होगा। ये सवाल देखो, ये बढ़िया सवाल है, काइनेमेटिक इक्वेशन से है, बढ़िया सवाल है, शानदार दमदार। फटाफट से करके दिखाओ यार, नीचे जल्दी जल्दी कमेंट करो इस क्वेश्चन का, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से करो। चलो देखो हम करते हैं, बहुत शानदार सिंपल सा सवाल है, काइनेमेटिक इक्वेशन से है, और मजा आएगा इस सवाल को करने में। पूछा कुछ नहीं है, देखो क्या पूछा है भाई। एक व्हीकल है, स्टार्ट हुआ है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ से, फ्रॉम रेस्ट इन फर्स्ट टाइम टी सेकेंड इट मूव्स टू विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले टाइम टी सेकेंड में इसका जो एक्सेलरेशन है भाई वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देन इन नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस पूछा है 550 कवर किया है। टाइम टी की वैल्यू हमसे पूछी है। कुछ नहीं करो भाई, फटाफट से ऐसे बना दो ग्राफ। बोला है भाई रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, पहले टाइम टी तक इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। बाकी दूसरे वाले में भाई 5 मीटर हो गया और 10 सेकेंड तक है। टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है उसने वो 550 मीटर किया है। कितना किया है 550 मीटर। हमसे पूछा बताओ इस टाइम टी की वैल्यू क्या होगी। अब कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो इस क्वेश्चन को करने के लिए, मैं बता तो रहा हूँ, कुछ मत करो, तुम्हें ही करना है। इसका आंसर 10 सेकेंड होगा। देखो इसको x1 मान लो, इसको मान लो x2, ठीक है। एक को x1 मान लिया, को क्या मान लिया x2 मान लिया। क्या यहाँ पे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 550 मीटर लिखा जा सकता है, आराम से लिख सकते हो। अब तुम क्या करोगे इस वाले पोर्शन के लिए ना, यहाँ तक के लिए तुम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ आ गया। इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो तुम्हारा u0 हो गया प्लस 1/2। ए कितना है भाई टाइम t तक 2 है तो 2 रख दिया और साथ में टी स्क्वायर रख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साथ में क्या आ गया तुम्हारा टी स्क्वायर आ गया प्लस। तो यहाँ पे x1 तो आ गया, x2 के लिए भी यही करेंगे। बस यहाँ पे इसके लिए जो भाई देखो बोला तो नहीं, यहाँ नहीं बोला ना, रेस्ट में आया है तो यहाँ तो u0 नहीं होगा, तो यहाँ जो इसका v होगा वो इसका u होगा। तो भाई इसका जो v होगा यहाँ इसके लिए क्या करोगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी कर देना। u तो 0 है, v तुम्हारा 2t, तो v कितना आ गया 2t आ गया। मतलब इसका जो फाइनल है वो 2t है। तो जो इसका फाइनल होगा, ओ भाई समझो ध्यान से, जो वाला देखो यहाँ से कार यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो जो इसका फाइनल होगा वो इस वाले पोर्शन के लिए 10 सेकंड के लिए क्या हो गया इनिशियल हो गया। तो इसका इनिशियल कितना आ गया 2t आ गया। तो भाई x2 के लिए भी तुम ऐसे ही कर दोगे। तो x2 के लिए क्या कर दोगे, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम। तुम्हारे यहाँ पे टाइम 10 सेकंड है तो वही यूज कर रहे हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर रहे हैं। तो हमने ले लिया x2 के लिए कर रहे हैं। u तुम्हारा यहाँ पे 2t है, टाइम 10 है तो तुम्हारा 20t हो गया। अब आधा बच्चा कह रहा होगा सर इतना तेज कैसे कर रहे हैं आप। भाई करना पड़ेगा, भाई करना पड़ेगा, आंसर लाना है तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा भाई, ठीक है। समझ आया। देखो तो यहाँ पे क्या किया भाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर दिया। u कितना है यहाँ पे 2t है, टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो कितना हो गया 20t भाई, प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2 हाफ ए टी, ए कितना है 5 है, टी का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो कितना आ गया भाई, एक ही बार में करो, ज़्यादा टाइम मत, 50 से तो 250 आ गया। तो x2 कितना आ गया भाई तुम्हारा 20t प्लस 250 इज इक्वल टू 550। भाई इसको फटाफट देखो क्वाड्रेटिक आ गया, टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 300 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है भाई, 20t है ना, अब ये 300 है तो क्या करोगे 20 को 300 है तो भाई क्या करेंगे
30 दाएंगे 300 ना, तो 30t माइनस 20t लिख दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। 20t को किस में कन्वर्ट कर दोगे, 30t माइनस 10t, देखो 30 10 जा कितना आ गया 300, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 10 सेकेंड आएगा। समझ आ गया। तो उम्मीद है, मैं वो आशा करता हूँ कि तुमको जो ये जो नीट बूस्टर का जो पहला लेक्चर है वो पसंद आया होगा, मजा आया होगा। नीट बूस्टर का ये जो सबसे जो पहला लेक्चर है, बहुत सारे सवाल किए हैं भाई, बहुत सारा, पर वही सवाल किए हैं एक तरीके से बूस्ट की तरीके से है कि तुम्हारा ना एक तरीके से बूस्ट कर दे। तो नीट बूस्टर का स्कोर फुल मार्क्स लिखा हुआ है, तो नीट बूस्टर का ये जो तुम्हारा पहला लेक्चर है 1D का, तो 1D के हमने कॉन्सेप्ट भी कराए और 1D में क्या क्या क्वेश्चन तुम कर सकते हो जिससे तुम नीट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो तुम्हें मजा आया होगा। तो हम जल्दी ही हमारा अगला लेक्चर भी आएगा, तो अब चाहते हैं कि भाई अगला लेक्चर भी आए, 1 से 30 लेक्चर हम लाने वाले हैं, तो अब चाहते हो कि अगला लेक्चर भी जल्दी आए। तो भाई क्या करना है तुम्हें, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मस्त शानदार होकर तुमको पढ़ाई करना है बाबू, और तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाली रिवीजन करो, क्वेश्चन करने पे ध्यान दो, बढ़िया, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस क्लास को हम करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले क्लास में भाई, मजेदार जानदार, अब गला भी ठीक हो जाएगा अगले क्लास तक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम 2D के सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। 2D फटाफट वन शॉट में खत्म भी करेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय गाइज, ध्यान रखना। अरे एक मिनट रुक जाओ, अगर तुमको इसका पीडीएफ चाहिए भाई, किसी किसी को भाई इसका पीडीएफ चाहिए होता है ना, ठीक है, अगर तुमको इसका पीडीएफ चाहिए तो भाई नीचे ना डिस्क्रिप्शन में ना इंस्टाग्राम का हम लिंक डाल देंगे भाई, सुनना ध्यान से। अगर तुम्हें इस लेक्चर का क्या चाहिए पीडीएफ से, जैसे ये सब सारा पीडीएफ तुमको चाहिए ना क्वेश्चन वगैरह का, तो हम क्या करेंगे, सुनो सुनो, डिस्क्रिप्शन में ना इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम है उसका ना चैनल का, उसका हम डाल देंगे लिंक, वहाँ पे ना हमें तुम डीएम कर देना। डीएम जैसे तुम हमें कर दोगे तो तुम्हें हम पर्सनली इसका पूरा पीडीएफ भी भेज देंगे और इसका असाइनमेंट भी भेज देंगे, ठीक है। तो ये एडिशनल तुम्हारे लिए हो गया, ठीक है। तो करते हैं यहीं पे